नमस्कार दोस्तों, अगर आप पेस्ट मैनेजमेंट सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें 6 सबसे बड़ा पेस्ट यानी कि कीड़ा के बारे में सीखने मिलेगा। लूपर पेस्ट, लूपर कैटरपिलर पेस्ट, माइट्स, थ्रिप्स, ग्रीन फ्लाई, हेलोपेटिक्स। ये कोई भी खेती में अटैक कर सकता है, जो कि बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाता है। और इसका पूरा डैमेज सिस्टम और पूरा इसको कंट्रोल सभी को बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सभी पेस्ट के बारे में आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चले सीधे टॉपिक। ये साधारणतः चलते समय में ये धरती को मापते हुए दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम ही लूफर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लूफर पेस्ट का एकदम सिंपल और साधारण भाषा में बोलेगा तो लूफर पेस्ट एक चुविंग पेस्ट है। और लूफर पेस्ट जो होता है अपना बॉडी को लूप बना के मतलब मुड़ते हुए इस तरह से चलता है, इसीलिए इसे लूफर पेस्ट कहा जाता है। तो लूफर पेस्ट का जो बॉडी है मतलब जो शरीर है उसका जो दिखने का जो दिखाई किस तरह से देता है, बनावटी किस तरह से, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है बोलने से लूफर पेस्ट जो जनरली दिख रहा है इस नक्शा में जो दिख रहा है इस तरह से आपका दिखाई देता है। मतलब जनरली लूफर जो होता है कई और रंग में होता है, उसका 3-4 रंग में होता है। ग्रे कलर का हो सकता है, या तो ब्राउन लाइट ब्राउन हो सकता है, या तो लाइट ब्लैक हो सकता है, या तो ग्रीन होता है। लेकिन लूफर का जो बॉडी जो होता है एकदम सॉफ्ट होता है। और क्या होता है मतलब 1.5 सेंटीमीटर से लेके वो 3 सेंटीमीटर तक इसका मतलब लंबाई होता है पूरा बॉडी। और इसका जो गोलाई जो मोटाई है इसका जो है लगभग 2 सेंटीमीटर तक होता है। 2 से 2.5 सेंटीमीटर इसका मोटाई होता है। और लंबाई का बात करें तो 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर तक इसका लंबाई। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो लार्वावस्था में जो गुजरे लूफर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेंटीमीटर तक जा सकता है। एक रिसर्च पेपर के हिसाब से 4 सेंटीमीटर तक हाइस्टली होता है, लार्वा स्टेज में दिखाई देता है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है लूफर का जो है बॉडी स्ट्रक्चर का बात करेगा तो इस तरह से ये दिख रहा है ना, इस तरह से लूफर का जो है बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से मुड़ा करके होता है। लेकिन जनरली जो है इस तरह से वो रहता है, लेकिन चलते समय इस तरह से ही ये दिख रहा है नहीं 1.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। लेकिन एक्चुअली में जो वो होता है वो क्या होता है, ये जो चलते समय में जो मतलब वो चल रहा है तो उस टाइम में इस तरह से मुड़ के चलता है, इससे लूप बना के इस तरह से लूप बना के वो मुड़ के ऐसे चलता है। मतलब चलते समय क्या करता है वो पीछे का वाला को आगे लेके आता है मूव, फिर अपना बॉडी को आगे घिसक के इस तरह से ले जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से लूफर जो होता है 3-4 कलर करता है, पूरा सॉफ्ट होता है। ठीक है, और ये जो है पूरा बॉडी को मुड़ के चलता है, इसी को ही लूफर पेस्ट मतलब पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। आगे तरफ जो है इस तरह से इसका होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो पूरा इसका बॉडी का बात करेगा तो बॉडी का इसका पूरा स्ट्रक्चर है 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है हेड मतलब सिर, और दूसरा जो है टोरक्स वाक्च, तीसरा जो है एब्डोमेन यानी कि पेट। इस तरह से सिर, वाक्च और पेट ये 3 भाग में इसका पूरा बॉडी मतलब बांटा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह कहने का मतलब क्या है कि सिर कहने का मतलब ये है, सिर कहने का मतलब ठीक है ये वाला पार्ट इसको बोलता है सिर। लेकिन वक्ष का बात करेगा तो पूरा वक्ष का बात करेगा तो इस तरह से 3 भागों में, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया और ये एक वाला, मतलब तीन खंडों में ये पूरा बांटा गया है। ठीक है ना, उसी तरह ये पेट का बात करेगा तो पेट जो है इसके अंदर में ये दिख रहे हैं ना, पेट जो है इसके अंदर में मतलब 10 खंड में बांटा रहता है। जो पेट है वो 10 खंड में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से पूरा मतलब इसका जो है पेट है 10 में बांटा रहता है। 10 मतलब खंडों में बांटा रहता है। लेकिन इसका वक्ष का बात करें तो ये 3 वक्ष होता है, मतलब 3 ऐसा पूरा बॉडी का जो है 3
खंडों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा का पूरा इसका बॉडी मतलब शरीर इस तरह से बनावटी होता है। और हम बात करेंगे तो ये कितने प्रकार का होते हैं, मतलब लूफर पेस्ट जनरली कितने प्रकार के होते हैं। लूफर पेस्ट जो होता है तो खास करके जो कितने प्रकार है बोलने से हमारे इंडिया में जैसे करके मतलब जो क्रॉप होता है, जो फसल होता है, उस फसल के हिसाब से मतलब पेस्ट का, लूफर पेस्ट का उसको नाम दे दिया है। जैसे अगर टमाटर में तो टमाटर लूफर, सोयाबीन में तो सोयाबीन लूफर, कॉफी में तो कॉफी लूफर, टी में तो टी लूफर, मतलब इस तरह से क्रॉप के हिसाब से लूफर को उसको कैटेगरी में रखा है, उस प्रकार को बोलता है। तो इस तरह से 7-8 प्रकार का लूफर को जनरली देखते हैं। लेकिन हम लूफर कितने प्रकार का है बोलने से हमें एक्चुअल जो कितना प्रकार का होता है मतलब 1970 के हिसाब से जो साइंटिस्ट लोगों ने, जो वैज्ञानिक लोगों ने जो लूफर को मतलब एंटोमोलॉजी का जो स्पेशलिस्ट होता है उन लोगों ने जो इसको रिसर्च किया है, रिसर्च में पेपर में जो बनाया, जो खोजा है, उसके हिसाब से जो लूफर का पूरा एनालाइज करके जो डाटा दिया है कि कितना प्रकार के होते हैं, जिसका क्या लक्षण होता है, क्या डैमेज करता है, क्या कंट्रोल है। तो उस पेपर के हिसाब से लूफर जनरली 3 प्रकार का होता है ना। अगर अभी का जो रिसेंटली है उसके हिसाब से देखा तो लूफर को अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से अलग अलग नाम दिया जाता है, अलग अलग टाइप्स दिया जाता है। लेकिन फाइनली जो है हम 19वीं शताब्दी मैंने 1900 ईस्वी से जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम देखेगा तो जनरली वो 3 प्रकार का होता है। और ये लूफर जनरली सभी क्रॉप्स में आता है और सभी क्रॉप्स में इसका अटैक होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो है देखना है कि कितना प्रकार। तो पहले हम बात करेगा कि जो फर्स्ट जो लूफर है वो हाइपोसीड्रल लूफर बोल के बोलता है। फर्स्ट जो है हाइपोसीड्रल बोल के लूफर बोलता है, और सेकेंड जो है इन्फिक्रिया लूफर बोलता है, और तीसरा जो है वो बुजरा लूफर। मतलब हाइपोसीड्रल लूफर 1 नंबर, 2 नंबर में इन्फिक्रिया लूफर, 3 नंबर में बुजरा लूफर। ये टोटली क्या होता है, ज़्यादा करके मतलब होस्ट मतलब ज़्यादा करके मतलब हाई डेंसिटी में ये अटैक करता है, ठीक है ना। तो ये हाई डेंसिटी में ये ज़्यादा करके रहता है क्रॉप्स में। तो हम जनरली हम इन 3 लूफर के बारे में हम स्टडिंग करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे होस्ट क्रॉप। होस्ट क्रॉप अभी क्या बोल रहे हैं, होस्ट क्रॉप क्या है। होस्ट क्रॉप कहने का मतलब कि है जो हमने लूफर देखा वो 3 प्रकार का लूफर देखा, लेकिन मैंने पहले भी बताया जो अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से, अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से लूफर को या तो पेस्ट को उसका नाम दिया गया इंडिया में। लेकिन हम सीधे इस 3 ही लूफर देखेंगे, लेकिन बेसिकली जो लूफर होता है वो उसका कौन सा क्रॉप्स में ज़्यादा करके रहता है उसे होस्ट क्रॉप बोला जाता है ना। तो ज़्यादा करके जो पाया जाता है फसलों में, क्रॉप्स में पाया जाता है, ज़्यादा करके कृषि में पाया जाता है, कौन कौन से में पाया जाता है बोलने से हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि ये टेबेको मीन्स तम्बाकू में ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसकी बाद में मस्टर्ड और जिसे हम तेल बनते हैं, ये सरसों, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होता है, बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें मतलब होस्ट क्रॉप माना जाता है। उसके बाद में केबेज में पत्ता गोभी, ठीक है ना। तो इसमें भी अधिकतर पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में कॉलीफ्लावर में नहीं, फूल गोभी, ऐसा हिंदी में फूल गोभी करके बोलता है। तो इस तरह से इन होस्ट क्रॉप माना जाता है। लेकिन ज़्यादा करके सबसे ज़्यादा कर बोलने से पत्ता गोभी में इसमें पाया जाता है। और उसके बाद में चाय है ना, इस तरह से इसमें भी पाया जाता है होस्ट। इसमें मतलब 60% तक इसमें अटैक करता है, 60%। और ये हो गया आपका कॉटन में भी पाया जाता है। और इस तरह से इस तरह से हम कॉफ़ी में भी हम देखते हैं, मतलब कॉफ़ी में भी ज़्यादा करके 60% तक, कॉफ़ी और टी में 60% तक पानी का संबंध है, मतलब इतना परसेंट तक हाई डेंसिटी में अटैक करता है। होस्ट प्लांट माना जाता है इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से सोयाबीन में भी मिला जाता है, सोयाबीन में इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से पाया जाता है। उसके बाद टमाटो में भी होस्ट प्लांट माना जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है। और इस तरह से बीन्स और पी में भी पाया जाता है। तो मतलब ऑलमोस्ट मैंने जो जितना भी कहा कहाँ कहाँ पाया जाता है बोलने से, मैंने जितना भी बताया इस सारे क्रॉप्स में, इन सारे फसलों में 30% से 60% तक आपको साधारण तौर में देखने को मिलेगा। लेकिन इनमें से जितना भी क्रॉप्स मैंने बताया, इनमें से ज़्यादा करके बोलने से जो कैबेज है, पत्ता गोभी और टी, चाय, कॉफी, इस 3 फसलों में ज़्यादा करके पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखें इस फसलों में आपको। तो इस तरह से अगर हम बात करेगा कि इसका इम्पेक्ट क्या होता है, मतलब जो मैंने लूफर जो देखा, हमने बताया जो लूफर, ये लूफर जो है बुजरा लूफर हुआ या तो फिर इन्फिक्रिया हुआ, फिर हाइपोसीड्रा हुआ, ये जितने भी लूफर है ना, तो जनरली करके वो क्या करता है, मतलब इसका इफेक्ट क्या होता है, मतलब क्रॉप्स में इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
तो पहला नंबर में जो है हम देख रहे हैं पत्ती को ये क्या करता है, झाड़ देती है, पूरा पत्ती का इसको झाड़ देती है और वो जो पत्ती होता है उसको छेद, इस तरह से पूरा पत्ती को छेद देता है। और दूसरे नंबर में पौधों का जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होता है उसको पूरा करके कम कर देता है। कम क्यों होता है, क्योंकि पूरा पत्ती तो झड़ जाता है, पूरा पत्ती झड़ जाता है, पूरा छेद छेद हो जाता है, पूरा झड़ जाता है, तो पत्ती रहता ही नहीं, मतलब उसके केवल में एक वैन रहता है और एक शीरा, मतलब बोलते हैं शीरा रहता है और स्टीम रहता है, मतलब पत्ती का जो अंश होता है उसको खा के च्यूइंग करके छेद करके खत्म कर देता है, जिससे कि वो क्या करता है फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी में वो रेशियो कम हो जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, पत्ती नहीं होने के कारण, क्लोरोफिल नहीं होने के कारण फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाता है। उसे तीसरा नंबर जो फूल और फल बनने की प्रक्रिया को वो ज़्यादा करके प्रभाव में डालता है, मतलब इस अवस्था में पत्ती ना होने के कारण से जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, पुश हो जाता है। पुश होने के बाद मतलब जो रुक जाता है उसके कारण से क्या होता है, फूल या फल होने का संभावना दिखी देती है, मतलब प्रभाव पड़ता है। 4 नंबर में जो है 4 नंबर की स्थिति में पत्ती का जो उपज जो है पूरा तरीके से घट जाता है, मतलब जो भी प्रोडक्शन है वो यील्ड क्या होता है, गंभीर स्थिति में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ना होने के कारण से, पत्ती ना होने के कारण से उपज कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से 4-5 जो है इसका प्रभाव ज्यादा करके पड़ता है, यानी फाइनली बोलने से प्रोडक्शन में यानी कि उपज में प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, ज्यादा करके। और हम जो देख रहे हैं इस तरह से नक्शा में जो ये देख रहे हैं नक्शा में, इसका नेचुरल डैमेज क्या होता है। इसका नेचुरल डैमेज ये होता है कि जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट जो है नेचुरल डैमेज क्या होता है, लार्वा पत्तियों को खाता है, मतलब इसका जो चार पूरा जो होता है इसका 4 अवस्था होता है ना, मतलब इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर 4 स्टेज में होता है। एक अंडा स्टेज, दूसरा होता है लार्वा स्टेज, तीसरा पुपा स्टेज और चौथा जो है मॉथ स्टेज। लेकिन दूसरे स्टेज जो होता है लार्वा स्टेज, यही जो है ज़्यादा करके डैमेज करता है, ज़्यादा करके नुकसान करता है। तो हम 1 नंबर में जो देख रहे हैं ना, लार्वा जो है पत्ती को खाता है, मतलब 4 स्टेज होता है, वो सबसे खतरनाक जो स्टेज होता है लार्वा स्टेज। तो लार्वा स्टेज में ही वो पत्ती को हुआ, फल को हुआ, मतलब जो भी क्रॉप्स हुआ, मतलब फसल हुआ, उसको डैमेज करने वाला जो स्टेज होता है वो लार्वा स्टेज होता है। लार्वा ही पत्ती को खाता है और पूरा खाती को खा के छेद छेद करके पूरा छेद बना देता है ना। और दूसरे नंबर में जो है वो कंकल जैसे दिखाई देता है, मतलब पूरा का पूरा जैसे साइड 1 नंबर जो यहाँ पे तस्वीर में यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से पूरा कंकल जैसे ऐसे 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 करके इस तरह से एकदम नक्शा बना देता है, कंकल करके बना देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका पूरा साइड इफेक्ट मतलब इस तरह से डैमेज करता है, फिजिकली डैमेज अटैक करता है। उसी तरह से हम तीसरा नंबर में अगर जो ध्यान देगा, तीसरा नंबर में ये ज़्यादा संक्रमण होने के कारण से पत्ती झड़ जाता है, मतलब ज़्यादा अटैक करेगा, 40 से लेके 60% करेगा तो पूरा झाड़ी जैसा बना देता है। जैसे बीच वाला यहाँ पे दिख रहा है ना, बीच वाला हम आगे में अच्छा करके देखेंगे, ये बीच वाला दिख रहा है ना, तो ये बीच वाला में दिख रहा है ना, इस तरह से पूरा झड़ गया, मतलब एक ही गया नेचुरली इसको डैमेज किया। इस तरह से 40 से 60% इसमें जो लार्वा स्टेज का जो लूपर था वो गुजरा हुआ, या इंफिक्रिया या हाइपर कोई भी एक इस स्पेसिस का इसमें आया था, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा का पूरा इसको आने से लार्वा स्टेज में इस तरह पूरा डैमेज करके पूरा झाड़ देता है, मतलब पत्ती को पूरा खा के पूरा हीरा का केवल बचा देता है, पूरा पत्ती को झाड़ देता है। इसका सबसे पावरफुल मतलब नेचर डैमेज बोलने से यही होता है। और यहाँ पे जो है चौथा नंबर में हम जो देख रहे हैं, चौथा कि फोटोसिंथेसिस को कम कर देते, जैसे मैं पहले भी बताया, फोटोसिंथेसिस को कम कर देते हैं और पैदावार को खराब कर देते हैं, मतलब पूरा का पूरा जो मतलब ट्रांसपिरेशन जो होता है या फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होता है, जो न्यूट्रिशन का ग्रोथ जो होता है वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है, जिससे कि पैदावार खराब हो जाती है और मतलब फसल में भारी नुकसान होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम 4 पॉइंट देखते हैं। इसके बाद हम कि इसका व्यवहार इसका बोलने से क्या है, इसका व्यवहार सिंपल और साधारण है बोलने से। इसका जो है व्यवहार, एक पत्ती वाली मतलब लार्वा जो होती है एक पत्ती को खाता है ना, पहले भी मैंने बताया। इसका सिंपल और सोजा बात है कि इसका जो है व्यवहार पत्ती को खाता है, और कौन खाता है, लार्वा खाता है। इसमें 4 स्टेज होता है, 4 स्टेज में 3 स्टेज का कोई काम नहीं होता है, लेकिन एक ही स्टेज खाता है नुकसान पहुंचाए, लेकिन चारों स्टेज का अपना अपना एक रोल होता है। मतलब समय की सबसे अगर इसका डिटेल्स में पहचान किया तो कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए जानना चारों को जरूरी है। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर में जो है मौत माने कीट जो होता है, कीट या पतंग बोलते हैं हम, वो क्या करते हैं, वो शिशु को पैदा करता है, मतलब वो शिशु को देता है, जन्म देता है ना, इस तरह से।
और लार्वा अवस्था जो है तो कैटरपिलर स्टेज में बहुत हानिकारक होता है और ये रात के समय में ज्यादा करके संक्रमण होते हैं। और इस तरह से जो है आप देख रहे हैं ना, इसका पहचान कर, मैंने पहले भी बताया, जो कंकल जी से बात कर बोला था ना, कंकल जी से इसका जो फिजिकल जो डैमेज करता है, तो ये फिजिकल जो इस दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, अटैक किया है, मतलब ये क्या कर रहा है, चुइंग कर रहा है। चुइंग मीन्स वो खा रहा है। ये पत्ती हो गया ना, ये पत्ती है, मान लीजिए ये पत्ती है, तो ये पत्ती है, तो इधर में वो आया अटैक किया, तो ये क्या रहा है, चुइंग कर रहे हैं, मैंने खा रहा है। तो इस टाइप से ये पत्ती को वो जो कुतर कुतर के इस तरह से खाता है। और क्या करता है, ये कंकल जैसे बना, यहाँ देख रहे हैं नक्शा में, यहाँ पे भी इस तरह से ऐसा करके ये देख रहे हैं कंकल जैसे बना दिया है। तो इस तरह से जनरली क्या करता है, ये पत्ती को मतलब अटैक करता है, साइड से खा के वो इस तरह से देख रहे हैं ना नक्शा में, इस तरह से पूरा क्या है, आर्ट्स में देख रहे हैं कि ये कंकल जैसे बना देता है। तो इसका सबसे बड़ा रोल यही है कि वे च्यूइंग करता है और इस तरह से मैंने फिजिकली नुकसान पहुंचाता है। और इसी को ही हमको देख करके पहचान करना है। मतलब पहचान कैसे करना है, इस जो है आर्ट्स को, इस जो नक्शा है इसको देख के, इस प्रतिबिंब को देख के हमको पहचानना है कि हाँ इसमें क्या है, लूपर पेस्ट, लूपर इंसेक्ट है बोल के। मतलब ये तो जनरली है 1.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, यानी कि जनरली दिख जाता है ना, इस मतलब पूरा का पूरा खुला आँख से दिख जाता है। तो एक तो हम खुला आँख से देख के भी है पता कर सकते हैं। अगर यदि यहाँ पे अगर यदि लूपर पेस्ट नहीं है तो इसका जो डैमेज किया है, फिजिकली डैमेज किया है, जो साइड इफेक्ट किया है पत्ती को, उसको भी हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये पेस्ट है, ये लूपर है बोल के, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला जो है नंबर 1, लूपर कीट पत्तियों को कुतर कर अनियमित छेद बना देता है। छेद बड़े या 20 कांटे होते हैं, पहले भी बताया, 20 में भी हो जाता है। और पत्तियों की ऊपरी हरी परत खा जाती है, मतलब पत्ती का जो ऊपरी परत है उसको खा के वो केवल सिरा को बचा देता है, पहले भी बताया, सिरा या भेन को बचा देता है। पत्ती पारदर्शी सी दिखाई देती है ना। इस तरह से इसका नेचुरल डैमेज मतलब आइडेंटिफाई करने का मतलब थीसिस है ये, इसको मतलब जांचने का, ठीक है ना। इस प्रकार से तीसरा नंबर में जो है, जो लार्वा पर्याप्त पत्ती के किनारों को से खाकर शुरू करता है और पत्तियों को किनारे आने में छेद कर देता है। मतलब किनारे से खाने का शुरू करता है और खा के पूरा का पूरा पत्ती का ये कर देता है, पत्ती को पूरा का खत्म कर देता है, केवल सिरा यानी कि भेन केवल रहता है ना। इस तरह से ये रात में ज्यादा करके तेजी मतलब तीव्र गति से ये फैलता है, तीव्र गति से लार्वा जो है रात में बढ़ता है और ये नीचे पत्ती की ओर रहना पसंद करता है। हम यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये दिख रहा है डैमेज। तो इस तरह से यहाँ पे एक नंबर में दिख रहे हैं ना, ये वाला में इस तरह से अटैक करता है, ये दिख रहे हैं ना, इस तरह से यहाँ पे नक्शा में दिख रहा है ना, इस तरह से अटैक करता है। मतलब खाने का जो तरीका है इस तरह से पत्ती में आके इस तरह से कर। अच्छा, ये मैंने पहले भी बताया, कोई भी पेस्ट में मतलब कोई भी क्रॉप्स में आ सकता है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं केवल ये मतलब टी में आएगा, ये कॉफी में आएगा, ये कुछ में भी आएगा, लेकिन ज़्यादा करके ये 3 क्रॉप्स में ज़्यादा करके पाया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। और इसका जो फाइनली जो है लाइफ स्टेज का बात करेगा, तो लाइफ स्टेज क्या होता है, मतलब लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल का बात करें, मैं पहले बता चुका हूँ 4 स्टेज में होता है, 4 में अवस्था में होता है। तो पहला जो अवस्था में होता है अंडा होता है, और दूसरा जो अवस्था होता है लार्वा होता है, और तीसरा जो अवस्था होता है पुपा होता है, और चौथा अवस्था जो होता है वो मौत अवस्था होता है। मौत पतंग बोलते हैं हम साधारण भाषा में, हिंदी भाषा में साधारण भाषा में बोलेगा तो पतंग बोलते हैं। तो ये चारों स्टेज को बात करेगा तो ये अंडा अवस्था जो होता है, ये अंडा अवस्था 2 से 3 दिन होता है ना। 2 से 3 दिन की अवस्था में ये मतलब अंडा की अवस्था में रहता है। उसके बाद कन्वर्ट होके वो परिवर्तन होके वो क्या करता है, लार्वा में चला जाता है। तो लार्वा में आने से वो क्या करता है, 7 से 14 दिन, मतलब 7 से 14 दिन के बीच में वो लार्वा स्टेज में रहता है। और यही स्टेज जो होता है बहुत खतरनाक स्टेज होता है। यही स्टेज में होता है जो है फसल को यानी कि क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा करके डैमेज करता है। मतलब यही स्टेज में ही डैमेज करता है, और बाकी अवस्था में इसका कोई रोल नहीं होता है। बाकी अवस्था में क्या होता है, अपना लाइफ साइकिल भी केवल एक पूरा करता है और वो फिर से आगे घुमा फिरा के लार्वा में आता है, और लार्वा से ही ये फिजिकली डैमेज करके नुकसान पहुंचाने फसलों में, है ना। तो इस तरह से इसको जानने से क्या होता है, आप कंट्रोल प्रॉपर रीति से कर सकते हैं। मतलब इस लाइफ साइकिल के बारे में जानेगा तो प्रॉपर रीति से आप कंट्रोल कर सकता है। तो ये सेकेंड स्टेज जो लार्वा बोला 7 से 14 दिन होता है, उसके बाद में वो कन्वर्ट हो क्या है, पुपा में चला जाता है। जब पुपा में आता है तो पुपा जो अवस्था होता है वो 6 से 10 दिन का होता है।
ये पुपा अवस्था में क्या करता है, ये जिस तरह से दिख रहा है ना इस तरह से होता है, उसके बाद में ये थोड़ा फट के इस तरह से मतलब मौत में चला जाता है, थोड़ा फटता है क्रेक होके और इस तरह से मौत में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। मौत में आने के बाद में ये ज़्यादातर से 4 से 8 दिन तक ये मौत स्टेज में रहता है, मतलब पतंग स्टेज में 4 से 8 दिन तक रहता है। फिर मौत स्टेज से फिर वो अंडा देता है, फिर इसका वही फिर अंडा वाला स्टेज में आता है, फिर अंडा वाला स्टेज से लार्वा वाला से फिर आपको जाएगा पुपा से फिर जाएगा आपका मौत। तो इस तरह से इसका पूरा चक्कर मतलब घूमते रहता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका नुकसान करने वाला होता है वो लार्वा स्टेज होता है, इसको आपको ध्यान देना, इसमें ही आपको कंट्रोल करना है। लेकिन चारों स्टेज को जानने से प्रॉपर रीति से आप कंट्रोल कर सकते हैं ना। उसके बाद में मैंने जो अंडा का बात बोला, अंडा इस तरह से होता है, ये देख रहे हैं ना नक्शा में। तो ये जो है अंडा इस तरह से होता है, ये दिख रहा है अंडा इस तरह से होता है एकदम, मतलब दूसरी अब जूम करके यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं ना। अंडा जो है इस तरह से सिंपल होता है। आपको इस तरह से जांच करने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है, आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके बाद में पुपा का जो स्टेज होता है इस तरह से पुपा होता है, और पुपा से लेके वो मौत में चला जाता है। इस तरह से मौत स्टेज में फाइनली इस तरह से मौत स्टेज में दिख रही है, ये दिख रहे हैं ना मौत स्टेज, इस तरह से मौत स्टेज में आता है। और जो इम्पोर्टेंट और खास जो होता है मैंने पहले बता दिया कि अंडा होता है, अंडा से लार्वा से पुपा से पतंग में चला जाता है यानी कि मौत में। तो लार्वा स्टेज ये जो देख रहे हैं ना बीच के ऊपर वाला, यही ही क्रॉप्स के नुकसान करता है, मतलब और यही ही स्टेज के लिए हमको मतलब जानकारी लेना है और इसी को ही कंट्रोल करना है। ये बाकी ये तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है और ये मतलब क्रॉप्स में एक्टिव नहीं रहता है, मतलब जो फसल होता है उसमें एक्टिव नहीं रहता है। जो एक्टिव रहने वाला जो चीज़ है ये ऊपर में जो लार्वा स्टेज है इसको लार्वा बोलता है, इसी को ही हम जानते हैं लूफर के हिसाब से। लेकिन स्टेज जो होता है लार्वा स्टेज, तो हम फाइनली जो है इसको हम जानकारी लेना है और इसको हमको मतलब कंट्रोल करना है, इसी को केमिकल कंट्रोल करना है आगे, या फिर बोटेनिकल कंट्रोल, ऑर्गेनिक कंट्रोल, या फिर कल्चरल कंट्रोल, मतलब जो बनता है हम आगे देखने वाला है, ठीक ना। तो इस तरह से इस पार्ट को हमको इस स्टेज को जानना है, बाकी का एक्टिव नहीं रहता है क्रॉप्स में, मतलब जो फसल है उसमें एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जानकारी रखना है। फिर अभी हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में सिंपल और साधारण भाषा में अगर बात करें तो ऐसा 4-5 केमिकल होता है जो कि बहुत ही पावरफुल और कारीगर होता है ना। केमिकल कंट्रोल में सिंपल और सोजा बात है, लूफर तो ऐसे करके बहुत ही खतरनाक अवस्था में बोलेगा तो वो लार्वा स्टेज में होता है। और ये लार्वा स्टेज में जो होता है वो कम से कम 1 मिनट में 8 ग्राम तक वो जो हाइब्रो मतलब बुजरा लूफर है ना, बुजरा लूफर, तो ये बुजरा लूफर सबसे खतरनाक होता है, हाइपोसिड्रा और इन्फिक्रिया और बुजरा। लेकिन बुजरा लूफर जो होता है बहुत खतरनाक होता है, 1 मिनट में 8 ग्राम तक खा सकता है। तो इसको ही लार्वा स्टेज कंट्रोल करने के लिए हमको केमिकल माने कंट्रोल करने के लिए आवश्यकता होती है। बाकी कंट्रोल का उतना मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, अच्छा नहीं दिखता है, तो हमको घुमा फिरा के केमिकल कंट्रोल ही करना है क्योंकि फसल को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो उस तरह से हम केमिकल कंट्रोल में अगर जो बात करेगा तो केमिकल कंट्रोल में 1 नंबर में जो दिख रहा है ना, तो 1 नंबर में जो दिख रहा है इमामेथ्रिन बेंजोइट 5% SG, इमामेथ्रिन बेंजोइट 5% EG जो है, ये 3-4 ब्रांड मतलब बहुत सारा ब्रांड होता है, लेकिन 2-3 ब्रांड जो होते हैं बहुत ही पावरफुल और मतलब रिजल्ट अच्छा आता है। तो उसमें पहला EM1 बोल के एक ब्रांड है, ये ब्रांड भी बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट इसका कंट्रोल करता है, मतलब क्लीन कर देता है। जितना भी लूफर अटैक किया है क्रॉप्स में एक्टिव है तो उसको पूरा का पूरा एकदम क्लीन कर देता, मतलब खत्म कर सफल मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेता है, ठीक है ना। तो उस तरह से EM1 है, उस तरह से मिसाइल है, उसमें फार्म है। तो इनका जनरली जो है मतलब स्प्रेइंग करने का जो तरीका है, जो मतलब छिटाव करने का तरीका है, तो ये सोल्यूबल ग्रेनेट फॉर्म में होता है। तो इसको 80 ग्राम पर एकड़ में 200 लीटर पानी के अंदर में एक सोल्यूशन बना के इसको स्प्रेइंग करना। उसी तरह से लेमडा होता है, लेमडा जो होता है साइक्लोथ्रिन, ये 5% EC में होता है, 5% वाला ही मतलब कारीगर माना जाता है, इसको ध्यान देना है परसेंटेज भी, ठीक है। तो इसमें ब्रांड का बात करें तो कारांते ब्रांड का होता है और माटाडोर ब्रांड का होता है और आइकन ब्रांड का, ये भी सेम है यूज करने का तरीका, 300 मिलीलीटर पर एकड़ में। तो सही इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में
फ्लुलामाइंडाबाइड। फ्लुलामाइंडाबाइड मतलब ये सबसे कारीगर और एकदम अच्छा रिजल्ट वाला केमिकल कंट्रोल माना जाता है। मतलब जितना भी लार्वा स्टेज में जितना भी जो भी लूफर है, चाहे जितना भी प्रकार के लूफर होने दो, अगर बात करेगा तो लूफर जितने भी प्रकार का होने दो, लेकिन देखेगा तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो टाकुमी ब्रांड का अच्छा होता है। टाकुमी ब्रांड को बोलने से मतलब अच्छा रिजल्ट होता है। तो उसका डोजेस को बात करेगा तो 80 ग्राम पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से 4-5 है। थायोडी कार्बो 75% बोल के है, ये एकतारावन, ये भी बहुत अच्छा है। इसके ये जो है प्रोफिनोफॉस जो होता है 50%, ये भी अच्छा रिजल्ट आता है। और ये लास्ट वाला जो है क्विनलफॉस, ये क्विनलफॉस भी बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो क्विनलफॉस 25% इसी, इसका डोजेज 600 ml पर एकड़ में एक्लोस ब्रांड करके होता है। इसको आप अगर यदि यूज करने से अच्छा इसका रिजल्ट ज़्यादा करके रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है ना। अगर इस तरह से हम फाइनली बात करें तो ये इमामेक्टिन बेंजोएट हुआ और फ्लुलामाइंडाबाइड और क्विनलफॉस, ये तीन चीज़ को तो जैसे करके भी आपको यूज करना ही चाहिए। 60%, 70%, 80% अगर जो फिजिकली अटैक किया है, मतलब डैमेज किया है, क्रॉप्स में एक्टिव है, तो ये 3 केमिकल आपको यूज करना ही चाहिए। इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद बोटेनिकल कंट्रोल। बोटेनिकल कंट्रोल में सिंपल है। बोटेनिकल कंट्रोल में उतना करेगा तो रिजल्ट तो नहीं आता है। जस्ट इसको केवल मतलब एक कंट्रोल तो इसमें नहीं होता है, बस उसको कीट को क्या करते हैं वो दूर, मतलब यहाँ से क्रॉप से वो भगाता है। मतलब वो जो भी पेस्ट होता है, इंसेक्ट होता है, यानी जो लूफर होता है, उसको डेथ नहीं करता है, मतलब मारता नहीं है। वो सिर्फ क्या करता है, वो भगाता है। और ये तो हम सीधा भाषा में कहते हैं तो वो बेहोश करता है, मतलब उसको कम्प्लीटली नहीं मारता है, किल नहीं करता है, ठीक है ना। वो सिर्फ कुछ समय के लिए बेहोश करके वो उससे दूर करता है। लेकिन फिर भी हम अगर यदि ऑर्गेनिक गार्डन में अगर यदि ऑर्गेनिक तरीका से फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीके से अगर यदि फसलों में हम चाष कर रहे हैं, तो आप इसको आप लगा सकते हैं। जैसे नीम बीज आकर NSKE बोल के होता है, नीम सीड बोल के एक एक्सट्रेड होता है, उसको आप 5 किलो मतलब पीस करके 5% 200 लीटर पानी में आप भिगा के स्प्रे कर सकते हैं। उसी तरह लहसुन मिर्ची का एक मिश्रित बना के 100 ग्राम और 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम हरी मिर्ची और 250 मिली नीम का तेल, इस तरह से 10 लीटर पानी में लगा के छिड़काव कर सकते हो। उस तरह तम्बाकू का भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप कंट्रोलिंग का प्रोसेस ले सकते हैं। उस तरह से लास्ट जो स्टेज होता है कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल कुछ भी नहीं है, इस तरह से आपको पॉलीफिन मतलब प्लास्टिक का एक जो रोल होता है पॉलीफिनिटल, इसको बोलता है IMP कंट्रोल बोलता है एक्चुअली में। इसका एक गम होता है, उस गम में इस तरह से प्लास्टिक में इस तरह लगा लगा के उसको लगा देने से जो मौत वाला पार्ट जो बोला था ना, मौत वाला जो पतंग वाला, तो वो वाला जो इस स्टेज में आके उसमें बैठता है, मतलब गम लगाया जाता है उसमें आके बैठ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट इज कैटरपिलर लूपर? कैटरपिलर लूपर क्या है? कैटरपिलर लूपर के हम पूरे डिटेल्स में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। कैटरपिलर लूपर का कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, इसका डैमेज किस तरह से अटैक करता है, कहाँ पे डैमेज करता है, कौन सा फसल में कौन से क्रॉप्स में पाया जाता है, इसका हम डिटेल्स में यहाँ पे जानने वाले हैं। व्हाट इज कैटरपिलर लूपर? इंसेक्ट पेस्ट। तो कैटरपिलर लूपर इंसेक्ट पेस्ट बेसिकली एक प्रकार का ये लूफर पेस्ट के ही अंदर में ही कैटेगरी में आता है। ये लूफर कटर जो है एक प्रकार का ही सेम लूफर ही जैसा ही प्रजाति है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें थोड़ा रेसिव बल होता है, मतलब बल की तरह रेसिव बल होता है। और ये करके चूइंग पेस्ट माना जाता है, मतलब ये सकिंग नहीं करता है, चूइंग करता है। मतलब कोई भी फसल हो ये उसको पत्तियां को वो क्या करता है, खाता है, पत्ती को वो कुतर कुतर कर खाता है। और इसमें 3 जोड़ी 6 पैर होता है, 2 आंखें होते हैं, पूरा का पूरा बॉडी उसका बालों से, रेशे बालों से भरा रहता है। और ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसका पूरा का पूरा बॉडी का साइज 15 mm से लेके 35 mm तक होता है।
और इसका जो है शरीर इस तरह से दिखाई देता है, ये जो दिख रहा है ना, इस तरह से इसका पूरा का पूरा बॉडी इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से होता है। इसमें पैर का बाल पहले भी बताया मैंने, 3 जोड़ी 6 पैर होता है इधर नीचे पे। और इसका जो शरीर दिख रहा है, शरीर के ऊपर में पूरा बाल की रेशे से भरा हुआ है, मतलब ये दिख रहा है ना पूरा का पूरा, इसमें पूरा बाल है। यहाँ पे भी 2 नंबर तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, इस तरह का पूरा इसका पूरा शरीर में, बॉडी में क्या है, बल है। ये बल के कारण से ये पूरा ढका रहता है। और ये पूरा शरीर जो है पूरा मुलायम होता है। और ये कोमल पत्ती को, मदर लीफ को ज्यादा खाना पसंद करता है। और मेजर होस्ट, अगर मेजर होस्ट का बारे में बात करें तो ये जो कौन कौन से फसल में या कौन कौन से मतलब क्रॉप्स में ये ज्यादा करके पाया जाता है, मतलब मेजर होस्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे फसलों में पाया जाते हैं, लेकिन जनरली हम 4 से 5 फसल में वो ज्यादा करके बैठता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है टी में या की चाय पत्ती के में ज्यादा करके ये अटैक करता है, ज्यादा करके वो डैमेज करता है। उसके बाद में कपस में, उसके बाद में कॉफी में, और इसे कैबेज में भी पाया जाता है, सोयाबीन में भी पाया जाता है, में भी पाया जाता है। लेकिन इन सारे फसलों में ज्यादा करके वो हमला करता है। उसके बाद इसका अगर डैमेज का बात करेगा तो डैमेज सिम्टम क्या है बोलेगा तो डैमेज सिम्टम एक्चुअली में ये बहुत खतरनाक पेस्ट है। ये ज्यादा करके पत्ती को खाना पसंद करता है, और जब ये खाता है तो पूरा का पूरा पत्ती को ज्यादा करके पूरा पत्ती को खा जाता है। मतलब जब खाने स्टार्ट करता है तो पूरा पत्ती को ये खा जाता है, और बहुत कम मात्रा में पत्ती का उसका बचाता है। और ये क्लोरोफिल को पूरा खत्म करने के कारण से इसमें ग्रोथ पूरा रुक जाता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी नहीं होता। तो इसका डैमेज सिम्टम इस तरह से होता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं नक्शा में, तो इस तरह से इसका जो है डैमेज सिम्टम इस तरह से होता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, डैमेज सिम्टम जो होता है इस तरह से, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से, मतलब जब पत्ती को खाता है तो गोल गोल करके छेद बना देता है, सब जगह में वो छेद करके गोल गोल करके इस तरह से, यहाँ पे देख रहे हैं नक्शा में 1 नंबर में देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे गोल गोल करके छेद करके बनाया है। उसी तरह 2 नंबर में भी इस तरह से पूरा गोल गोल छेद करके पूरा पत्ती का पूरा खा के क्लोरोफिल खत्म कर दे, उसका पत्ती को खा के सिर्फ सिर बचाता है। इस तरह से वो बहुत ही खतरनाक नुकसान करता है। और ज्यादा करके फसल को जब अटैक किया है तो ये ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन अगर यदि ये लार्वा अवस्था में है तो ये लार्वा अवस्था में होने से वो सारा का सारा क्रॉप्स को डैमेज करके नुकसान कर देता है। और 80 से 90% फसल खराब होने का चांस या तो नुकसान होने का चांस रहता है। और इस अवस्था को अगर आप ठीक से कंट्रोल कर पाया तो आपका फसल बच सकता है। तो इसीलिए जो है इसका डैमेज सिम्टम को जानना जरूरी है। जैसे कि मैं बताया, लार्वा अवस्था में बहुत खतरनाक होता है, 1 मिनट के अंदर में कम से कम वो 4 से 5 ग्राम खा लेता है। तो ये इस अवस्था को और इस तरह से डैमेज सिम्टम को जानना जरूरी है। उस तरह से इसका अगर पूरा लाइफ साइकिल का बात करें तो इसका जो लाइफ साइकिल है कैटरपिलर का, तो ये पूरा का पूरा 4 इसका पूरा स्टेज में इसका लाइफ साइकिल होता है। पहला जो होता है अंडा होता है, दूसरा जो होता है लार्वा होता है, तीसरा जो पुपा होते हैं, और चौथा जो होता है एडल्ट होता है। लेकिन पहले भी मैं बताया, लाइफ साइकिल स्टेज को जानना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि आप प्रॉपर रीति से लाइफ स्टेप जानेगा तो उसका कंट्रोल प्रॉपर रीति से कर सकते हैं, या उसको सही रीति से पहचान सकते हैं, या कौन सा अवस्था में ज्यादा करके वो अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि अंडा अवस्था में कोई खाती नहीं करता है, कोई नुकसान नहीं करता है, लेकिन 1 से 2 दिन इसका अवस्था होता है। लेकिन अंडा अवस्था जब लार्वा अवस्था में होता है 7 से 11 दिन का इसका पूरा जीवन चक्र लाइफ का साइकिल होता है। लेकिन लार्वा स्टेज में होता है बहुत खतरनाक माना जाता है क्योंकि लार्वा स्टेज में ही सबसे ज्यादा करके वो नुकसान पहुंचाता है, और सबसे ज्यादा करके वो डैमेज मतलब चूइंग करता है। और ये इसका लार्वा अवस्था में ज्यादा करके रहने से बाद में ये अपना 16 से 29 दिन में ये पुपा अवस्था में चला जाता है। पुपा अवस्था में कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है, ये न्यूट्रल अवस्था में रहता है, मतलब नीचे चला जाता है। ये पत्ती में नहीं रहता, नीचे भूमि में चला जाता है। लार्वा स्टेज में क्या करता है, वो पत्ती में रहता है या क्रॉप्स में रहता है। लेकिन जब पुपा में चला जाता है कोई एक्टिविटी नहीं होता है, नीचे या जंगल में या भूमि में चला जाता है। या इसके बाद में कुछ 2-3 दिन के बाद में एडल्ट स्टेज में, चाहे एडल्ट स्टेज में भी कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है। पुपा और एडल्ट में कोई भी एक्टिविटी नहीं है। इस अवस्था में सिर्फ वो क्या करता है, अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। और एडल्ट अवस्था में जब आता है तो वो अंडा देने के लिए वो चला जाता है। तो इस तरह से अंडा से लार्वा, लार्वा से पुपा, पुपा से एडल्ट, इस तरह से जीवन चक्र इसका घूमता रहता है। यहाँ पे दिख रहा है ना, अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा से पुपा, पुपा से फिर एडल्ट, मतलब इस तरह से चक्कर मतलब काटते रहता है। इस तरह से इस तरह से इस तरह से वो घूमते रहता है, मतलब पूरा का पूरा जीवन चक्र चलते रहता है। तो इसको आप नोट करना है। लेकिन अब हम
इसको सिर्फ जानना है इसीलिए कि नॉलेज के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं इसका कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। केमिकल कंट्रोल किस तरह से किया जाता है बोलने से, केमिकल कंट्रोल जो जनरली जो है 2-3 प्रकार का किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे केमिकल कंट्रोल के बारे में, केमिकल कंट्रोल में जो है केमिकल इमामेथ्रिन बेंजोएट जो होता है वो सबसे अच्छा रिजल्ट होता है। इमामेथ्रिन बेंजोएट 5-HT ये होता है, मिशेल ब्रांड का होता है, फार्म ब्रांड का होता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें बहुत सारा ब्रांड है, लेकिन ये 2 ब्रांड लगाना 80 ग्राम पर एकड़ में यूज करना है। 80 ग्राम पर एकड़ 200 लीटर पानी के सोल्यूशन में लगा के, वो बहुत ही कारीगर और पावरफुल माना जाता है। मतलब अटैक तो होना ही होना है। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो स्पिनोसेट 45SC बोल का होता है, ये ट्रेसर कंपनी या लेजर कंपनी का होता है। 75 ml पर एकड़ में आपको यूज करना है, इससे भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन इससे भी नहीं हुआ तो लेमडा में जाना है, लेमडा 5SC, लेमडा क्रांति, लेमडा ये सबसे अच्छा करके होता है 250 ml पर एकड़, इसको यूज करना है। अगर इससे भी नहीं होता है तो लास्ट और आखिरी कारीगर पावरफुल क्विनल प्लस बोला जाता है। क्विनल प्लस लिक्विड सोल्यूशन में होता है 400 ml पर एकड़ में। इन सारे करने से सबसे अच्छा रिजल्ट होता है, लेकिन इन सारे से तीनों से सबसे जो होता है क्विनल प्लस सबसे माना जाता है, ताकतवर और पावरफुल माना जाता है। इस तरह से आपको एक एक करके ट्राई करके केमिकल कंट्रोल करना अच्छा होगा। तो ये ग्रीन फ्लाई क्या है, ग्रीन फ्लाई का क्या अर्थ होता है या इसका डेफिनेशन क्या है, यह होता क्या है। ग्रीन फ्लाई बोलने से एक ग्रीन फ्लाई क्या है, ग्रीन फ्लाई पेस्ट एक सकिंग पेस्ट है। ये बहुत ही मुलायम और बहुत ही छोटा होता है। ये नाशपाती के आकार की तरह दिखता है या सिंपल तरह से शिमला मिर्च की तरह दिखता है। इसका जो साइज है बहुत छोटा होता है, 1.5 mm से लेकर 3 mm तक होता है। ये सीधा प्रजनन करता है, तो इसको ही ग्रीन फ्लाई कहा जाता है। ये हरे रंग के होते हैं बेसिकली। ये डायरेक्ट प्रजनन करता है, ये अंडा नहीं देता है, और ये रस को चूसने वाला पेस्ट होता है, और ये फाइनली हरा कलर का होता है, हरा रंग का होता है, इसीलिए इसे ग्रीन फ्लाई भी कहता है। इसे एफिड भी कहा जाता है। यह ग्रीन फ्लाई आमतौर पे ग्रीन एफिड होता है या एफिड भी बोला जाता है। ये सीधा प्रजनन करता है, ये एफिड करता है, ये हरे रंग के होते दिखाई देते। और बात करेगा तो इसका होस्ट क्रॉप बोलेगा तो होस्ट क्रॉप क्या है, कौन कौन सी फसलों पे कौन कौन सी प्रोडक्शन में ये ज्यादा करके अटैक करता है। तो ग्रीन फ्लाई जो है ज्यादा करके वो पत्ती वाला क्रॉप जो होता है, जो कि टी हुआ, कॉफी हुआ, या कैबेज हुआ, बैगन हुआ, टमाटो हुआ, आलू हुआ, पी हुआ, इस तरह का जो टमाटो हुआ, इस तरह का जो पत्ती वाला क्रॉप्स जो होता है वो ज्यादा करके इसमें अटैक करता है, ज्यादा करके इसमें बैठता है, या फिर फाइनली इसे कहे तो ज्यादा करके ये डैमेज पहुंचाता है। इसका होस्ट प्लांट कहा जाता है। तो फाइनली जो है ग्रीन फ्लाई फाइनली जो है इस तरह का उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। मतलब यहाँ पे जो नक्शा में देख रहे हैं ना बॉडी स्ट्रक्चर, ये जो नक्शा में देख पा रहे हैं आप, ये जो नक्शा में आप देख पा रहे हैं इसका बॉडी स्ट्रक्चर 2 नंबर में, ये जो दिख रहा है ना 2 नंबर में, इसमें आपका जो है बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। मतलब इसका जो है पहले भी मैंने बताया कि बॉडी का जो शेप है, जो साइज है, वो 1.5 mm से लेकर 3 mm तक होता है। लेकिन इसका जो आकार है, साइज है, वो नाशपाती की आकार की तरह है। यहाँ पे नीचे वाला में आप देख सकते, ये जो दिख रहा है थोड़ा करके वो ये नाशपाती की आकार टाइप का दिखाई देता है, ये दिख रहा है ना। और जो इसके आगे में जो थिप्स बताया है वो क्या होता है, अंडाकार शेप का था, लेकिन ये वैसा नहीं है। ये जो ग्रीन फ्लाई या एफिड हम बोलते हैं, ये क्या होता है, नाशपाती आकार का होता है, या तो फिर शिमला मिर्च की तरह हल्का दिखता है। मतलब इस तरह का वो साइज होता है ना। तो एकदम ही ये थोड़ा डिफरेंस है, इसका पहचानना भी इजी है। और ये थोड़ा थिप्स की अपेक्षा में ये थोड़ा साइज बड़ा होता है। ये 1.5 mm से 3 mm तक, कहीं कहीं पे 4 mm तक भी ये दिखाई देता है। तो इस तरह का ये घनत्व होता है, ग्रोथ करता है। और इसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है, 3 जोड़ी 6 पैर होता है, और 2 बिंदु आंख होता है, लाल और काले मिश्रित करके ये 2 बिंदु, जिस तरह यहाँ की आप नक्शा में देख रहे हैं, ये जो है आंख है, ये देख रहे हैं ना, ये दोनों क्या है, छोटे बिंदु करके एक आंख है। और ये शरीर जो है, मतलब सिर जो है, वो सिर क्या है, एकदम वो बॉडी से सटा हुआ है। मतलब एफिड में, ग्रीन फ्लाई में क्या होता है, डायरेक्ट बॉडी से सटा रहते हैं। लेकिन हम पहले जो देखा था थिप्स में, वो थोड़ा सा स्पेस, मतलब गर्दन टेप का दिखाई देता है, गर्दन टेप का होता है, लेकिन इसमें गर्दन नहीं होता है। मतलब डायरेक्ट जो है वाक्च से डायरेक्ट अटैच है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसको बोलता है वाक्च, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलता है वाक्च,
और ये है सिर, ये जो है सिर, ठीक है ना। तो ये सिर और वाक से डायरेक्ट सटा है, लेकिन थिप्स में थोड़ा थोड़ा स्पेस था, गैप था, मतलब पहचानने का तरीका ये है। और थोड़ा ये नाशपाती आकार का है। इसका जो पेट जो बोलता है, मतलब कि वक्ष जो है, एडमोन बोल के जो है वक्ष पेट, ये इस तरह का जो है पेट, इस तरह का देख रहे हैं ना, इस तरह थोड़ा राउंड शेप में है, और वो थोड़ा चपटा और अंडाकार शेप, लेकिन ये थोड़ा राउंड शेप का है। यहाँ पे जो देख रहे हैं थोड़ा करके हल्का सा राउंड शेप का जैसे दिखाई दे रहा है, ये माने कि नाशपाती के आकार के या शिमला मिर्च के आकार का। और ये थोड़ा ये कम, मतलब कि पेट जो है, वध जो है, ये 6 से 7 मतलब लाइनों में भगा रहता है, और वो कम से कम 10 में भगा रहता है थिप्स तो यहाँ 1 2 3 4 5 5 6 से 7 करके पीसे करके उसका पेट का जो वध है वो खंडों में डिवाइडेड रहता है। लेकिन थिप्स और ग्रीन फ्लाई सिमिलरली एक ही टाइप का दिखाया जाता है। लेकिन एक चीज याद करना है, ग्रीन फ्लाई केवल हरा ही होता है, मतलब ओनली कलर में जो बात करेगा तो केवल वो हरा ही होता है, मतलब दूसरा तीसरा कलर और ज्यादा करके नहीं होता, बहुत कम मात्रा में दिखाई जाता है। लेकिन जो है फाइनली ग्रीन फ्लाई कहने का मतलब वो हरा ही होता है कलर में, ठीक है ना। और उसका आकार पहचानने का, आइडेंटिफिकेशन करने का जो ग्रीन फ्लाई का है वो नाशपाती शेप का होता है। और थिप्स जो होता है वो क्या होता है, वो अंडाकार साइज का होता है, और उसमें थोड़ा सा स्पेस होता है, मतलब गर्दन और वक्ष के बीच में, और इसमें डायरेक्ट एचेट रहता है। और ये 3 जोड़ी 6 पैर होता है, इसको फाइनली याद करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो देख रहा है, ये देख रहे हैं ना 3 जोड़ी 6 पैर, ये जो देख रहे हैं ना 1 जोड़ी 2 3, मतलब क्या है 3 जोड़ी 6 पैर, इधर में 1 2 3, उधर में 3 जोड़ी 6 पैर, इस तरह से मतलब इसका पूरा बनावटी होता है। इसका नेचुरल डैमेज की बात करें तो नेचुरल डैमेज जो होता है इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं ना, नेचुरल डैमेज पूरा नक्शा में दिख रहे हैं ना, इसमें स्क्रीन में दिख रहे हैं ना। इसका डैमेज क्या करता है, डैमेज करने का तरीका क्या होता है, जब ये अटैक करता है, मतलब किसी क्रॉप्स में आता है या फिजिकली ये डैमेज कर रहा है, तो ये ऊपर शरीर में भी तो बैठता तो है, लेकिन ज्यादा करके वो नीचे में बैठता है, मतलब पत्ती का नीचे वाला शेप में, नीचे वाला भाग में बैठता है। यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना इस तरह का, ये नीचे वाला, ये जो दिख रहे हैं ना, ये नीचे वाला ये नक्शा में, तो मतलब इसमें ज्यादा करके वो अटैक करता है, ठीक है ना। मतलब इसमें वो ज्यादा करके नीचे में करके बैठता है, और नीचे में बैठ के वो क्या करता है, सकिंग करता है, मतलब वो डैमेज अटैक करता है, वो सकिंग करता है, रस को चूसता है, यानी कि फाइनली वो क्लोरोफिल को या प्रोटीन को वो चूसता है। और जब वो चूसता है तो कलर इस टाइप का हो जाता है, ये जो देख रहे हैं ना कलर इस टाइप का हो जाता है, ये जो देख रहे हैं ना कलर ऊपर में, मतलब वो हल्का ग्रे कलर का या ब्राउन कलर का हल्का आ जाता है, और ये थोड़ा करके पीला भी हो जाता है। ज्यादा करके फर्स्ट में जब अटैक करता है वो पीला हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना ये वाला, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा करके, ये फर्स्ट में जब अटैक करता है पीला हो जाता है, और कुछ ही देर के बाद में क्या करता है वो ग्रे कलर का और ब्राउन कलर का दिखाई देता है, मतलब ग्रीन, मतलब इस तरह से पूरा 24 घंटा या थोड़ा दिन के बाद में वो चला जाता है, तो इस टाइप का वो कलर का दिखाई जाता है। ये कलर दिख रहे हैं ना, इस टाइप का कलर का ग्रे कलर का हो जाता है। फाइनली उसको याद करना है, और क्या करता है वो राउंड में ऐसा घूम जाता है, मतलब ऐसा रोल रोल करके बन जाता है। इस तरह से देखा जाता है कि यहाँ पे सन स्कोर्सिंग हुआ है, मतलब सन का इफेक्टेड पड़ा है, इस तरह से लगता है। लेकिन ये फाइनली राउंड होके इसका मुड़ जाता है। तो ये सारा का सारा इस नक्शा में देखकर इसका डैमेज क्या है इसको आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचान करना है। फिर ये ज्यादा करके जो है सकिंग करता है, मतलब चूसता है और वो डैमेज करता है। और ये जो है ज्यादा करके लार्वा अवस्था में और एडल्ट स्टेज में ही ये लार्वा और एडल्ट में ही ये ज्यादा करके नुकसान पहुंचाता है, मतलब डैमेज करता है, फिजिकली डैमेज करता है। तो ये सारी बातों को ध्यान देना है और सही टाइम में इसको मैंने ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन प्लांट, आइडेंटिफिकेशन जो है प्लांट को किस तरह से करना है बोलने से, प्लांट जो है प्लांट को आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है बोलने से, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहा है, मतलब इस तरह का वो आ जाता है। ज्यादा करके अटैक करने से, ज्यादा करके नुकसान करने से प्लांट में इस तरह का जो है इफेक्ट पड़ता है, मतलब प्लांट को फाइनली इस तरह का इफेक्ट पड़ता है। या तो ये फर्स्ट नंबर वाला में जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो अटैक किया है, इस तरह से पत्ती उलट जाता है और रोल हो जाता है। एक नंबर इसको याद करना है। और ये जो कलर जो है वो हल्का करके लाइट येलो में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पीला कलर का ऐसा चला आता है। ये दिख रहा है ना, पीला कलर का आ गया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं पीला कलर का
इस तरह से अटैक करने से वो पीला कलर का हो जाता है। या जब देख रहे इस तरह से आपको पहचान करना है और इसको कंट्रोल करने के लिए जाना है। फाइनली है इस तरह से आपको पीछे तरफ से ऐसा करके बैठा हुआ है, वो जो देख रहे हैं ना, ये पीछे तरफ से बैठा है और थोड़ा थोड़ा दाग दाग करके इधर में आया है, देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके ऐसा दाग दाग करके ऐसा करके लकीर लकीर। केमिकल कंट्रोल का बात करेगा तो केमिकल कंट्रोल में आपको जो है इमामेक्टिन बेंजोएट देना है, लेकिन उससे ज्यादा करके अच्छा होता है इमिडाक्लोप्राइड। इमिडाक्लोप्राइड 17.8 SL फॉर्म में होना चाहिए, वो 60 ml पर एकड़ में आपको यूज करना है। और उसके बाद में 2 नंबर में थाइमेक्सिजम 25 WB वाटरबल ग्रेनेल 80 ग्राम पर एकड़ में आपको यूज करना है। उसके बाद में ये दोनों अगर यदि केमिकल यूज किया लेकिन आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, प्रॉपर रीति से काम नहीं किया, तो सबसे हार्ड और कारगर पावरफुल केमिकल जो माना जाता है वो एसिटामिप्राइड। एसिटामिप्राइड में मतलब 80% से 90% पूरा क्लीन हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो आपको यूज करना है, ये लास्ट और कारगर केमिकल माना जाता है। पहले इमिडा यूज करके देखिए, उसके बाद थाइमेक्सिजम, लेकिन उससे भी नहीं होता है तो आप एसिफाइड यूज कीजिए, काफी हद तक कंट्रोल हो ही जाता है। उसके बाद बोटेनिकल कंट्रोल। बोटेनिकल कंट्रोल में नीम अज़ाडिरेक्टिन बोल के एक फॉर्म होता है, उसको आप यूज कीजिए। ये भी बहुत कारगर और पावरफुल माना जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक फॉर्म में। इसमें भी 60% तक कंट्रोल होने का चांस होता है। उसके बाद में आप कल्चरल कंट्रोल या फिजिकल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल में जो भी अननेसेसरी वेस्ट वगैरह होता है, जो मतलब बहुत सारा क्रॉस वीड होता है, या उस क्रॉप में दूसरा मतलब ऐसा वीड्स आ गया है जंगल, तो उसको क्या करना है, क्लीन करना है। और दूसरा नंबर फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल में ये होता है कि जो इसके बीच में एक IMFP बोल के एक प्रोटोकॉल होता है, मेथड होता है, उसको अप्लाई करना है। इंडिकेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोल के होता है, जो कि एक प्रोटीन का एक टेप बनाया जाता है। प्रोटीन का एक टेप बनाया जाता है, उस प्रोटीन से आपको क्या करना है, उसको 20 मीटर डिस्टेंस में लगाना है, जिसकी एक गम होता है और एक प्रोटीन जो ब्लू स्टिक या भी लगा सकते हैं, या येलो स्टिक करके येलो कलर का होता है, येलो स्टिक भी आप यूज कर सकते हैं। येलो स्टिक में ग्रीन फ्लाई ज्यादा करके अरेस्टेड होता है, ज्यादा कंट्रोल होता है। लेकिन आपको इसको लगाने का जो तरीका है, 20 मीटर में आप करके वो घनत्व में जहाँ ज्यादा अटैक किया है, ज्यादा करके वो बैठा है, मतलब डैमेज किया है, उस जगह में लगाने से वो क्या करता है, कंट्रोल फिजिकली भी हो सकता है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो आइकन का बटन है उसे दबा के रखिए और अपने दोस्तों पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो व्हाट इज थिप्स? थिप्स पेस्ट क्या है? थिप्स किसे बोला जाता है? थिप्स कीड़ा होता कैसा है, दिखता कैसा है? तो थिप्स जनरली एक सकिंग पेस्ट है। ये बहुत ही छोटा और बहुत ही लचीला, एक बहुत ही अति सूक्ष्म पेस्ट माना जाता है। ये जो थिप्स पेस्ट है, ये पेस्ट 1 mm से लेकर 2 mm तक इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, इसका साइज होता है। ये 3 भागों में रहता है, एक सिर और एक वक्ष और एक पेट। ये 3 भागों में इसका पूरे बनावटी, इसका पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से 3 भागों में विभाजित हुआ बना रहता है। इसका पूरा बॉडी का संचार, इसका पूरा जो है कलर जो है हल्का पीला, हल्का रंग, हल्का नीला या भूरे रंग के इस तरह का थिप्स दिखाई देते हैं। और जब एडल्ट अवस्था में होता है तो ये भूरे रंग के या हल्का ग्रे रंग के दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो थिप्स पेस्ट है, एक प्रकार की सकिंग पेस्ट माना जाता है। एक प्रकार का एक सकिंग पेस्ट है। ये मतलब पत्ती को या कोई भी क्रॉप्स जो होता है फसल होता है उसको खाता नहीं है। ये बेसिकली जो है ये क्या करता है, रस को चूसता है, या क्लोरोफिल को ये निकाल के क्लोरोफिल का रस को चूसता है, और ये फिजिकली इस तरह से डैमेज पहुंचाता है फसलों को। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका पूरा जो अगर बात करेगा, सिर वाला भाग होता है इसका, और एक जो होता है वक्ष, जिसमें जो पंख रहता है, पंख दोनों तरफ में 2-2 करके पंख रहता है, और इसका जो होता है पेट होता है। इस तरह से 3 भाग होता है। लेकिन इसका अगर यदि फाइनली बात करेगा तो ये इसका जो पूरा का पूरा जो है लाइफ स्टाइल बोले या फिजिकल डैमेज या मतलब होस्ट प्लान बोले, तो इसका होस्ट प्लान क्या है बोलने से, होस्ट प्लान जो है जो थिप्स का जो माना जाता है, वो होस्ट ग्रुप जो थिप्स का बोला जाता है। तो मेजर तौर पे अगर यदि देखा जाएगा तो ये जनरली ये 3-4 प्रकार के जो फसल होता है उसमें ज्यादा करके अटैक करता है। लेकिन ये बहु पेस्ट माना जाता है, बहु
अटैक बहुत समूह मतलब बहुत सारे पेस्टों में इसको देखा जाता है, बहुत सारी फसलों में इसको देखा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए टी हुआ, कॉफी हुआ, कपास हुआ, सोयाबीन हुआ, चना हुआ, इस तरह से बहुत सारा मतलब पेस्ट, बहुत सारे क्रॉप्स में ये पेस्ट पाया जाता है। जैसे कि अब ज्यादा करके मेजर क्रॉप्स बोलेगा तो कॉफी, टी, तंबाकू और सोयाबीन, इस तरह का जो फसल है इसमें ज्यादा करके वो अटैक करता है, इस तरह के फसलों में ज्यादा करके बैठता है। लेकिन ये ऑलमोस्ट सभी प्रकार की फसलों में, सभी प्रकार के अनाज मतलब क्रॉप्स में ये पाया जाता है। तो आपको इस चीज को याद करना है। तो अभी हम बात करते हैं इसका पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर या बॉडी का बनावटी। लेकिन आप यहाँ पे नक्शा में जो देख रहा है, जो इस तरह का जो है नक्शा में इस तरह का अब जो दिख रहा है, एक नंबर में ऊपर में इस तरह का अब इसका बनावटी होता है। मैं पहले भी बताया कि इसका पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से। यहाँ नीचे वाला में देखो, इधर में जो है ये जो नीचे वाला देख रहे हैं इसको हम सिर बोलते हैं, पहले बताया सिर में होता है। और वक्ष बोलेगा तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट इसको वक्ष बोलते हैं। और पेट बोलेगा तो ये वाला भाग पेट। मतलब इस तरह से मतलब 3 पार्ट में, ये 3 भागों में इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बांटा गया। मैं पहले भी आपको बताया है ना। इस तरह से आप देख रहा है, इसमें क्या बोलते हैं, इसको पैर बोलता है, इसको ये जो है पैर। और ये ऊपर में जो है इसको विंग बोलता है, मतलब इसका जो है पंख। ऊपर का जो है ये वो क्या है, पंख है। इस तरह से ऊपर का वाला हो गया आपका इस तरह से सिर, और ये हो गया वक्ष। यानी कि इसमें ही 2 विंग रहता है, इधर में 2 विंग, उधर में 2 विंग। और ये इधर का जो है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पेट बोलता है, माने एडमन बोलता है, ठीक है ना। इस तरह से पूरा इसका 3 माने स्ट्रक्चर में 3 भागों में इसका पूरा का पूरा बना रहता है। तो आपको ये फाइनली इसको जज करना है, मतलब जांच करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, देखना है इसका पूरा बनावटी कैसा है। ये इसीलिए मतलब थोड़ा सा इसको थ्योरी बेसिक में कि इसका जो संचार है वो किस तरह से बना हुआ है, इसका तुरंत थ्योरी बेसिक में। लेकिन प्रैक्टिकली हमको इसका डैमेज को देखना है, डैमेज को जानना है, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सके और या उसको हम जो क्रॉप्स जो नुकसान होता है उसको हम बचा सकते हैं। लेकिन हमको फाइनली इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का बात करें तो ये इस तरह का दिखता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं नक्शा में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से नक्शा में यह देख रहे हैं ना, इस तरह का पूरा ऑलमोस्ट सिमिलरली इस तरह से बनाया जाता है। कलर में 2-3 कलर का ऑलमोस्ट ज्यादा करके पाया जाता है, लेकिन बहु पेस्ट माना जाता है। बहुत सारे फसलों में इसको मतलब नॉर्मल करके देखा जाता है, मिलता है। तो आपको इसको मतलब याद करके जानना है। तो इस तरह से हम पहले जो बताया था फाइनली जो है इसका अगर बॉडी का हम बात करेगा तो अगर हम इसको जो माइक्रोस्कोप से ही केवल देखा जाता है, क्योंकि मैं पहले भी बताया इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है 1 mm से लेके 2 mm तक इसका साइज होता है। मतलब बोलने से बहुत छोटा, बहुत ही छोटा और छोटा होता है। तो इसको एकदम फाइनली अगर बोलेगा तो एक ग्लास से या तो माइक्रोस्कोप से या ग्लास से, लेंस से इसको देखा जा सकता है। क्योंकि ये खुला आंख में देखा नहीं जाए, खुला आंख में हल्का दिखता है लेकिन प्रॉपर रीति से नहीं दिखता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो इसको पूरा प्रॉपर रीति से देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का या लेंस का इस्तेमाल करना है। लेकिन जो है फाइनली हमको इस तरह से जो है दिखता है, ये दिख रहा है ना, इस तरह से हमको दिखता है। ये जो फाइनल दिख रहा है ना, इस तरह से मतलब उसका पूरा का पूरा बॉडी का जो है साइज जो है इस तरह से हमको देखने को मिलता है। ये दिख रहा है ना, ये है पंख, ये दिख रहा है, ये पंख है। मतलब ऊपर में इस तरह से वक्ष में, पहले भी बताया मैं, वक्ष में 2 पंख, इधर में 2 पंख। और इधर का जो है ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग इसको हम पेट बोलता है। और ये वाला जो है, ये वाला को हम वक्ष बोलता है। और ये पूरा का पूरा इसको हम बोलते हैं सिर, ठीक है ना। तो इस तरह का पूरा यहाँ पे क्लियर, मतलब हम जूम करके इसमें आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पे एकदम पूरा का पूरा, यहाँ देखिए साधारण तौर पे एकदम डिटेल्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका संरक्षण यानी किस तरह से इसका बनावटी है। यहाँ पे देख रहे हैं ना किस तरह से इसका यहाँ पे 2 बिंदु, एक छोटा छोटा करके काला करके यहाँ दिख रहा है। इसका जो है आंख है, और ये 2 करके एक सूंड है, लेकिन नीचे में इसका 2 एक सुई जैसा एक मुंह होता है, जिससे कि वो क्या करता है, रस को चूसता है, मतलब सकिंग करता है। वो फिजिकली क्रॉप्स को डैमेज करता है। ये खाने वाला पेस्ट में गिना नहीं जाता है, बल्कि ये क्या करता है, रस को चूसने वाला कीड़ा माना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको 1 by 1 करके सबको इसको आपको डिटेल्स में आपको देखना है। तो इसका पूरा का अगर हम लाइफ साइकिल का बात करें तो इसका जो लाइफ साइकिल है
किस तरह से होता है, इसका बनावटी तो हमने देखा, लेकिन इसका लाइफ का जो अवस्था है, मतलब लाइफ स्टेज, वो किस तरह से होता है। फाइनली जो उसका लाइफ स्टेज इस तरह से होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, लाइफ स्टेज जो है उसका इस तरह से होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं पहला जो स्टेज है वो अंडा, मतलब फर्स्ट स्टेज जो है अंडा स्टेज में होता है। नॉर्मली सभी में वही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इसका स्टेज को देखना है। तो पहला जो स्टेज होता है अंडा, और दूसरा स्टेज होता है लार्वा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, दूसरा स्टेज लार्वा, फर्स्ट स्टार लार्वा, उसके बाद में सेकेंड स्टार लार्वा आ जाता है, उसके बाद में फर्स्ट और सेकेंड में लार्वा रहता है, उसके बाद में सेकेंड के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में 2-3 के बाद में वो पुपा अवस्था में, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पुपा अवस्था में इस तरह से, यहाँ से पुपा अवस्था में, फिर पुपा अवस्था में से प्रोपुपा होता है और एक पुपा होता है। यहाँ प्रोपुपा में आया, उसके बाद यहाँ प्रॉपर ये पुपा अवस्था में, पुपा अवस्था में इस तरह का दिखता है। ये दिख रहे हैं ना, इस तरह का, यहाँ पे इस तरह का इसका बनावटी दिखता है, और प्रोपुपा में इस तरह का बनावटी देखा जाता है, और लार्वा में इस तरह का। अब देख रहे हैं ना, लार्वा में कुछ अलग चेंज है, इसमें अलग, लार्वा में पंख नहीं है, लेकिन इसमें पुपा में थोड़ा पंख आ गया, लेकिन पूरा रीति से पुपा अवस्था में पूरा का पूरा दोनों तरफ में पंख आया, लेकिन प्रोपुपा में हल्का आया है। इसी तरह से प्रोपुपा से पुपा, पुपा में आने के बाद में और कुछ ही दिनों के बाद में, 2 से 3 दिनों के बाद में ये क्या करता है, एडोल स्टेज में चला आता है। तो एडोल स्टेज ये देख रहे हैं ना, तो एडोल स्टेज में यहाँ पे देखो पूरा का पूरा इधर में एक पंख, इधर में एक पंख, मतलब दोनों तरफ में 2-2 पंख, मतलब कंप्लीट रीति से उसका पूरा ग्रोथ हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बनावटी जो है, प्रॉपर रीति से पूरा उसका पंख भी जाता है, पैर भी हो जाता है, उसका शीर्षा ग्रोथ मतलब प्रॉपर रीति से एडोल स्टेज में हो जाता है। तो यहाँ पे हम फाइनली इसके लिए ये जानना है कि अगर यदि हम इसको जानेगा तो हम प्रॉपर रीति से क्या करेंगे, कंट्रोल को हम कर सकता है, मतलब प्रॉपर रीति से कंट्रोल कर सकते, मैनेज करें। क्योंकि अंडा अवस्था में तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई उसका रोल नहीं होता है, बस उसका अपना बॉडी का एक स्टेज है, उसको कंप्लीट करके उस स्टेज में आना है। लेकिन लार्वा स्टेज में थोड़ा थोड़ा वो सकिंग करता है, उसके बाद में सेकेंड स्टेज लार्वा हो जाता है, वो चूसने के लिए पूरा हो जाता है। लेकिन जब प्रोपुपा होता है उसमें पूरा डैमेज करता है। प्रोपुपा और पुपा अवस्था, ये पूरा का पूरा दोनों में पूरा का पूरा डैमेज करता है, मतलब पूरा का पूरा रास को क्या करता है, चूसने लगता है। और वो फिजिकली जो भी क्लोरोफिल हुआ या प्रोटीन हुआ, जो भी मतलब प्लांट के अंदर में या तो क्रॉप्स के अंदर में या लीव्स के अंदर में जो भी प्रोटीन वसा या फैट हुआ या जो भी उसके अंदर में क्लोरोफिल वगैरह होता है, उसको क्या करता है, वो रस को चूसने लगता है। ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोपुपा में और पुपा में वो ज्यादा करके डैमेज करता है। तो इस स्टेज में ही सबसे खतरनाक माना जाता है, इस स्टेज में ही आपको कंट्रोल करना है। इसी स्टेज को लिए आपको देखना है, जानना है। थोड़ा करके पंख होता है, ये देख रहे हैं ना, इसमें पूरा पंखा। और एडोल अवस्था में क्या करता है, वो जब एडोल अवस्था में आता है, एडोल स्टेज में खाना पीना मतलब उसका जो होता है, सकिंग करता है, वो बंद कर देता है। मतलब एडोल स्टेज में क्या करता है, वो सकिंग नहीं करता है, मतलब कोई भी फिजिकल डैमेज किसी भी क्रॉप्स को, कोई भी क्रॉप्स को वो क्षति नहीं करता है, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसका उस अवस्था में मतलब एडल स्टेज में वो सिर्फ क्या करता है, नीचे चला जाता है। कोई भी क्रॉप्स में है, यानी कि वो नीचे में आके वो सूखा अवस्था में, ड्राई अवस्था में या तो जंगल में नीचे में बैठ जाता है। और वो क्या करता है, कुछ दिन के लिए वो आराम करके रेस्ट करके अंडा देने के लिए चला जाता है। और अंडा का जब बात करें तो ये 4 से 5 दिन के बाद में ये लगभग 50 से 100 अंडा तक देने का इसका कैपेसिटी रहता है, मतलब इतना देना ही है उसको। ठीक है। और इसका जो एडल्ट साइज होता है, एडल्ट साइज में 1 mm से 2 mm तक इसका पूरा बॉडी का साइज होता है, मतलब प्रॉपर रीति से 2 mm तो होना ही होना है। ठीक है। और पुपा अवस्था में 1 से 2 mm तक रहता है। इसको आपको नोट करें, मतलब इसको इसीलिए जानना है कि आपको कंट्रोल करने के लिए सुविधा होगा, है ना। तो इस तरह से अंडा स्टेज में फर्स्ट आएगा, उसके बाद लार्वा से सेकेंड लार्वा से प्रोपुपा, प्रोपुपा से पुपा, पुपा से एडोल से फिर वो एग में। इस तरह से उसका रानी, इसका पूरे चक्र जो है, लाइफ साइकिल इस चलते रहता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो है, जो एडोल अवस्था में आ जाता है, तो एडोल अवस्था के बारे में जो हम बताया था, तो एडोल अवस्था में यहाँ पे हम देख सकते हैं, मतलब क्लियर रीति से एडोल अवस्था में स्टेज में यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे एडोल स्टेज जो है, एडोल स्टेज में हेड होता है और थोरक्स यानी कि वाक्स होता है। उसके बाद में एब्डोमेन यानी कि पेट, मतलब 1 2 3, मतलब पूरा इसका जो है 3 भागों में, 3 खंड में
एडल्ट स्टेज में इसको बांट सकते हैं हम। अगर यदि हेड का बात करें तो ये दिख रहा है, ये जो है ये हेड है, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम देख सकते हैं, हेड है, इसमें दो बिंदु आंखें और उसके वक्ष मतलब टोरक्स जो है ये वाला है भाग, ये वाला, इसको हम टोरक्स कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा एकदम ग्राफिक में आपको क्लियर दिखाया है समझने के लिए, ठीक है ना। इधर में एक पंख, इधर में एक पंख, इधर में भी दो पंख है, इधर में दो, इधर में दो, ठीक है ना। उसके बाद एब्डोमेन यानी कि पेट वाला भाग जो है इसको हम बोलते हैं, ये दिख रहे हैं ना। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब थोड़ा थोड़ा करके पार्ट करके इसको 10 मतलब खंडों में इस तरह से छोटा छोटा करके बैठा है, बनाया है। मतलब इसका डिजाइन इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है ना। अब इसको खाली नोट करके आपको देखना है कि किस तरह से इसका बनावटी है, इसको मतलब पूरी रीति से इसको पहचान करके कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। आगे हम पूरा कंट्रोल का तरीका और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम आपको देखने वाला है। तो नेचुरल डैमेज का बात करेगा तो हम नेचुरल जो डैमेज है, तो नेचुरल डैमेज यहाँ पे इस तरह से नेचुरल डैमेज होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, नेचुरल डैमेज बोलेगा तो ये दिख रहा है ना, ये मैंने पहले भी होता है। इसका डैमेज करने का तरीका ये क्या है, ये सकिंग पेस्ट है, मतलब ये खाने वाला पेस्ट नहीं है। ये क्या करता है बेसिकली, ये सकिंग करता है, मतलब वो रस को चूसता है। जो ऊपर का टेंडर शूट होता है, जो नया कली होता है, जो नॉर्मल बत्ती होता है, उसमें क्या करता है वो बैठ के इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो क्या करता है मतलब खुतरना घिस करके, वो खुतर करके इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो सकिंग किया है। इस तरह से सकिंग करने से एक ग्रे कलर का एक धब्बे, हल्का धब्बे से एक गोला करके ऐसा रंग हो जाता है, या तो कोई की जगह में इस तरह से लकीरें खींचा हुआ जैसे ऐसा एक लकीरें खींचे हुआ जैसा दिखता है, ठीक है ना। और जहाँ पे इस तरह से सकिंग किया रहता है उस टाइम में हल्का ब्राउन या ग्रे ब्राउन का हो जाता है। इस टाइप से मतलब इस ज्यादा करके इससे करके दाग दाग ऐसा करके दाग दाग करके ऐसा खींचा हुआ दिखता है। लेकिन ये फाइनली डाटा करने से इस तरह का उसका डैमेज होता है। आपको डैमेज कंट्रोल इस तरह से होता है, उसको आपको जांच के देखना है, ठीक है ना। आपको उसका डैमेज कंट्रोल होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि केमिकल कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। थीप्स में जो है बेसिकली कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। कंट्रोल हम फर्स्ट जो देखेंगे केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में जो है इमामेथ्रिन बेंजोएट इमिडाक्लोप्रिड बोल के होता है एक केमिकल, इमिडाक्लोप्रिड, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इसका जो है कॉन्फिडोर बोल के एक ब्रांड होता है। इसका डोज का बात करें तो 70 ml से 100 ml तक पर एकड़ में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आप स्पिनोसिड बोल के एक केमिकल है जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, उसका ट्रेसर बोल के एक ब्रांड है। ट्रेसर ब्रांड जो है इसका डोज जो है 60 ml से 80 ml तक इसको पर एकड़ में हम इसको यूज करके स्प्रेइंग करके अच्छा खासा इसका कंट्रोल। तो उसी तरह से एसीफेट बोल के एक ब्रांड है। एसीफेट बोल के जो ब्रांड है ये बहुत ही सबसे कारीगर और पावरफुल ब्रांड माना जाता है। मतलब इसका काम जो है अच्छा करके मतलब कंट्रोल करता है, इसका कंट्रोल अच्छा होता है, मतलब जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। सबसे हार्ड डोज माना जाता है, हाँ सबसे हार्ड केमिकल कंट्रोल माना जाता है इसका। और 10 बोल के एक ब्रांड है, मतलब 10 नाम है, जो कि बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट आता है। इसका जो डोज का बात करेगा तो 300 ml से लेके 500 ml, अगर 300 ग्राम से 500 ग्राम पर एकड़ में इसका अराउंड यूज कर सकते हैं। मतलब 300 से 500 ग्राम पर एकड़ में आप इसको यूज कर। उसके बाद में आप लेमडा करके एक ब्रांड है, लेमडा भी आप क्रांति ब्रांड का होता है, लेमडा भी इसका यूज है। इसका यूज करने का जो तरीका है वो डोज का बात करता है 80 से लेकर 120 ml पर एकड़ में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। उससे अगर चारों से भी अगर नहीं हुआ तो इमामेथ्रिन बेंजोएट बोल के एक होता है टेक्निकल, तो ये इमामेथ्रिन बेंजोएट जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसको भी आप बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, इसको भी हम प्रोक्लम बोल के एक होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसका हम डोज का बात करें तो 200 से 250 ml पर एकड़ में इसका यूज कर सकते हैं। इमामेथ्रिन बेंजोएट का जो है रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाता है। या तो एसिफाइड, ये जनरली 1 बाय 1 करो, उसका सबसे हार्ड केमिकल है एसिफाइड और इमामेथ्रिन, इसमें आपका कंट्रोल होना ही है, जाएगा ही जाएगा, आपको याद करना है। उसके बाद में बोटेनिकल कंट्रोल। बोटेनिकल कंट्रोल में भेम बोल के है, या तो एक अजाडिक्टिन नीम बोल के होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसका भी ऑर्गेनिक में या बोटेनिकल कंट्रोल में बहुत अच्छा यूज करता है। मतलब आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो आप बोटेनिकल में या तो ऑर्गेनिक में आप कर सकते हैं। अजाडिक्टिन नीम बोल के होता है, इसको आप यूज करते हैं। नहीं तो आप फाइनली और लास्ट जो होता है केमिकल कंट्रोल करने का, मतलब कंट्रोल करने का जो तरीका होता है लास्ट, वो कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल में क्या होता है, एक येलो ट्रेप्स बोल के, मतलब एक प्लास्टिक पॉलिथीन का वो बनाकर स्टिकर लगाया जाता है। लेकिन ये
थिप्स के लिए सबसे अच्छा जो रीजन होता है ब्लू स्टिक। ब्लू स्टिक मतलब 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर के डिस्टेंस में आप 2 फीट बाई 2 फीट का एक ब्लू स्टिक का ब्लू कलर का पॉलिथीन को आप लगा के उसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, वो ज़्यादा आकर्षण होता है, और जो IMP बोल के एग्जाम तो उसमें लगा के क्या करने से, उसको लगाने से वो ज़्यादा अरेस्टेड होता है, मतलब वो ज़्यादा चिपक जाता है। इससे भी अच्छा खासा मतलब कंट्रोल होता है। कम से कम 60 से 70% इसके द्वारा कंट्रोल हो जाता है। तो आपको इसके द्वारा भी आप ब्लू स्टिक लगा के भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। येलो स्टिक भी लगाता है, लेकिन येलो स्टिक में थिप्स के लिए कम इसका कंट्रोल होता है, ज़्यादा करके ब्लू वाला में ज़्यादा वो आकर्षण होता है। तो ब्लू स्टिक लगा के भी आप ज़्यादा करके कंट्रोल थिप्स को कर सकते हैं। उसके बाद होस्टिंग, उसका जो रहने का जो जगह होता है वो ज़्यादा करके मतलब टेंडर सूट में होता है, और वो कहते हैं ठंडा में होता है। तो इसीलिए क्या करना है, ठंडा को भी आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। अगर अगर यदि आपको उस अवस्था में स्टेज में अगर ठंडा वगैरह ये नहीं है तो अच्छा है, गुलिन वेट मतलब अच्छा करके होता है रिजल्ट। तो आपको इसको भी आपको देखना है कंट्रोल करने के समय में, कल्चर कंट्रोल में। और डस्ट वगैरह मतलब ऊपर में नहीं होना चाहिए, डस्ट वगैरह है तो उसमें बैठने का ज़्यादा चांस होता है। चलते हैं। तो माइस क्या है, तो माइस एक प्रकार की एक मकड़ी वर्ग में आता है। एक माइस एक सकिंग पेस्ट होता है, जो कि ये एक प्रकार की रस को चूसने वाले कीड़ा के अंतर में आता है। ये चुविंग नहीं करता है, ये खाता नहीं है, लेकिन बल्कि ये रस को चूस कर जो भी फसल होता है, जो भी पत्ती होता है, इस पत्ती के अंदर में जो रस होता है, जो क्लोरोफिल होता है या प्रोटीन होता है या वसा होता है, उसको एक प्रकार की ये सकिंग करता है, मतलब चूसता है, और एक प्रकार की फिजिकल डैमेज करता है। इसको ही हम इस पेस्ट को ही माइस पेस्ट कहते हैं। ये एक प्रकार की मकड़ी वर्ग में आता है, ठीक है ना। तो ये माइस पेस्ट जो है बहुत ही छोटा होता है, अति सूक्ष्म होता है। 0.3 mm से लेकर 0.5 mm तक इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका साइज होता है। और ये कई रंगों में होता है। ये नंगे आंख से देखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको एक माइक्रोस्कोप से केवल ही देखा जा सकता है। इसका 4 प्रकार का कलर होता है, वो बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है, बनावटी के हिसाब से। लेकिन हम इसका पूरा बनावटी क्या है बोल के बोलने से कितना प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार का होता है। तो पहला जो है ये कितना प्रकार का माइट्स होता है, तो पहला माइट्स जो होता है रेड स्पेटल माइट्स होता है, और दूसरा जो होता है पिंक माइट्स होता है, और चौथा जो होता है पर्पल माइट होता है, और पांचवा जो है पिंक माइट होता है, ठीक है ना। इस तरह से पहला रेड स्पेटर माइट, दूसरा स्कारलेट माइट, और तीसरा जो है पिंक माइट, और चौथा जो है पर्पल माइट। तो ये जनरली जो है माइट्स जो होता है वो 4 प्रकार की होता है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में बनावटी तो सिमिलरली होता है, मतलब एक ही प्रकार की बनावटी होता है, ऑलमोस्ट एक ही प्रकार का होता है, लेकिन इसका जो है कलर के हिसाब से ही इसका डिफरेंस देखा गया है, कलर के हिसाब से ही इसको मतलब बांटा गया है। जैसे रेड कलर जो होता है उसको रेड स्पाइडरमैन कहते हैं, सेकरलेट तो थोड़ा चपटा होता है जो चिपक के बैठता है, इसीलिए उसको सेकरलेट कहते हैं। और जो पिंक कलर का होता है उसे पिंक मैट कहते हैं, और पर्पल कलर का होता है इसलिए उसको पर्पल मैट कहते हैं, ठीक है ना। अब हम सीधे बात करते हैं इसका बनावटी। इसका जो शरीर है वो बनावटी कैसा होता है, लेकिन यहाँ पे आप नक्शा में देख रहे हैं जिस तरह के, तो जो ये नक्शा में जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से नक्शा में आपका यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा इस तरह से चपटा करके अंडाकार शेप का होता है। और इसका जो है जो एडल अवस्था में होता है वो 5 जोड़ी 10 पैर होता है, और जो लार्वा अवस्था में होता है 3 जोड़ी 6 पैर होता है, और नीप स्टेज में जो होता है वो 4 जोड़ी 8 पैर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3, ये क्या है 1 2 3, मतलब इधर में 3 और उधर में 3 6, मतलब 3 जोड़ी 6 पैर होता है इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका लार्वा स्टेज में होता है, और नीप स्टेज में 4 जोड़ी 8 पैर होता है, और एडल्ट स्टेज में 5 जोड़ी 10 पैर होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पे नक्शा में 3 नंबर में भी इस तरह से आपके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो बनावटी जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन कलर के हिसाब से इसको डिफरेंस ही दिया गया है। और इसका जो साइज है वो 0.3 mm से 0.5 mm इसका साइज होता है।
और इसका बनावटी सिमिलर है, कलर भी एक ही, मतलब कलर थोड़ा डिफरेंस होता है, बनावटी सेम होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इसका बनावटी बॉडी का स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। नक्शा में इस तरह का होता है, ये दिख रहे हैं नक्शा में इस तरह का बनावटी होता है, इस तरह का होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो शरीर इसका बनावटी जो है, तो हमने देखा है, तो इसका जो जीवन चक्र पे जब आता है तो उस जीवन चक्र के हिसाब से ही मतलब इसका ग्रोथ होता है और इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है और इसका पूरा जीवन चक्र इसी में घूमते रहता है। तो पहला जो होता है अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा नींव, चौथा एडोल। इस तरह से इसका पूरा जीवन को पहुंचने के लिए करीब से करीब 7 से 10 दिन के अंदर में इसका जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है। और ये ज्यादा करके ये पत्ती वाला जो क्रॉप्स होता है, जो पत्ती वाला जो क्रॉप्स है, जैसे कि पत्ती वाला क्रॉप्स में बोलेगा तो टी हो गया, कॉफी हो गया, इस तरह से प्याज हो गया, लहसुन हो गया, तो इस तरह में भी ये तम्बाकू हो गया, इस तरह का क्रॉप में ये ज्यादा करके अटैक करता है। बहुत सारे क्रॉप्स में अटैक करता है, लेकिन इस तरह का जो क्रॉप होता है इसमें ज्यादा अटैक करता है, ठीक है ना। तो इसका हम इस तरह से बनावटी को हम देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसका माइट्स का जो डैमेज एक्चुअली में किस तरह से ये डैमेज करता है, नुकसान कैसे पहुंचाता है। तो ये सिमिलरली 4-5 प्रकार के जो फसल होता है, क्रॉप्स होता है, वो ज्यादा करके अटैक करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा करके अटैक करता है। ऑलमोस्ट सभी फसल में पाया जाता है, इसका संभव है, लेकिन 4-5 फसल जो है वो ज्यादा कर, जैसे कि टी हुआ, कॉफी हुआ, प्याज, लहसुन, टबैको, तम्बाकू या टमाटर, इस तरह में ज्यादा करके आता है। तो इसका अटैक का जो पहचानने का तरीका क्या है, मतलब उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसका डैमेज करते हैं। यहाँ पे आप नक्शा में आप देख सकते हैं वो डैमेज कैसा करता है। ये देख रहे हैं ना, इस तरह के ये जो देख रहा है ये डैमेज, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये जो क्या है, ये बैठा हुआ है, मतलब पत्ती का पिछले वाला परत जो होता है ना, पटली का पीछे वाला परत, तो पीछे वाला परत में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसका मतलब बैठने के लिए छाया भी कम रहता है और क्लोरोफिल को प्रॉपर रीति से उसको सकिंग कर सकता है, मतलब चूस सकता है। और ऊपर रहने से क्या होता है, वो वॉश आउट हो सकता है, मतलब पानी आने से वॉश आउट हो सकता है और नीचे जमीन में गिर कर उसका जीवन चक्र खत्म हो सकता है। इसीलिए वो क्या करता है, नीचे में बैठना पसंद करता है, ठीक है ना। तो कोई कोई जगह में ज्यादा ऊपर में आता है, जबकि वो एक्टिव हो जाता है, जैसे लार्वा अवस्था से लेके नीप अवस्था से लेके एडल्ट अवस्था में हो जाता है, मतलब प्रॉपर एडल्ट अवस्था में हो जाता है। उस टाइम में पत्ती के ऊपरी परत में वो रह के घूमना पसंद करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 नंबर में जो पहला है, इसमें देख रहे हैं ना, इसमें ये वाला इसका पोर्शन में ये ऊपर में बैठा है, ऊपर में इस तरह से यहाँ पे देख रहा है, इस तरह से ये पूरा का मतलब सकिंग करके रास को चूस के, ये रास को चूस के, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से रास को चूस के वो क्या किया है, इसका क्लोरोफिल को डैमेज करिए। ये देख रहे हैं ना, ब्राउन कलर का आ गया है, ये रेड ब्राउन कलर का आ गया है, यानी कि ये क्या किया है, मतलब क्लोरोफिल को चूस लिया है और क्लोरोफिल को निकाल लिया। तो इसी के कारण से क्या है, लाइट ब्राउन कलर का दिख रहा है, हल्का हल्का रेड दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्लोरोफिल को पूरी तरह से डैमेज करता है। इसका जो है पहचानने का कि उसका जब अटैक करता है, वो डैमेज करता है, तो लाइट ब्राउन कलर का, ये मतलब रेड हल्का मतलब लाइट रेड कलर का वो आ जाता है। तब इस तरह से आपका दिखने के लिए मतलब डैमेज में मिलता है। तो आपको ये नोट करना, इस तरह के यहाँ पे 2 नंबर में भी देख सकते हैं, 3 नंबर में भी देख सकते हैं, इस तरह से अटैक करता है, इसको पहचानने का तरीका, ठीक है ना। इस तरह से आपको पहचान करना है। इस तरह से पहचान करने से आपको पता चलने का, तो उसके तुरंत में अब इमीडिएटली क्या करना है, उसको स्प्रेइंग करना है, कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल करने का मैं 3-4 प्रकार कंट्रोल करने का तरीका विस्तार से मतलब बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि इसको डैमेज करके कैसे पहचानना है और कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है ना। इसको आप नोट करके रखिए। और दूसरा नंबर बात यहाँ पे, अभी इसका देखिए पूरा का पूरा ये जो है इसका लाइफ साइकिल, जैसे मैंने पहले बताया, तो इसका जो लाइफ साइकिल है, पहले जो होता है वो क्या होता है, अंडा अवस्था में होता है। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये अंडा अवस्था है, ये पहला जो 1 नंबर में दिख रहा है। तो ये माइस जो है, माइस का जो पूरा का पूरा जीवन चक्र 4 मतलब स्टेज में होता है। मैं पहले भी बताया, पहला जो स्टेज है अंडा स्टेज होता है। अंडा स्टेज होने के बाद में वो तुरंत क्या करता है, 2 दिन के बाद में वो लार्वा स्टेज में है। ये दिख रहे हैं ना, लार्वा स्टेज में। तो लार्वा स्टेज में इस तरह का 3 जोड़ी 6 पैर होता है। उसके बाद में वो क्या करता है, नीप स्टेज में आ जाता है। ये दिख रहे हैं इस तरह से नीप स्टेज में यहाँ पे दिख रहे हैं। तो नीप स्टेज में जब ये आ जाता है तो इसका 4 जोड़ी 8 पैर हो जाता है। उसके बाद में तुरंत एडल्ट अवस्था में आ जाता है। मतलब मैं सिमिलरली ग्राफिक में आपको दिखाया है इस तरह से, लेकिन इसका एक्चुअल जो होता है एडल्ट अवस्था में 5 पैर होता है,
मतलब 5 जोड़ी 10 पैर होता है, ठीक है, 5 जोड़ी 10 पैर इस तरह से एडल्ट स्टेज में होता है। तो पूरा का पूरा जो इसका जीवन चक्र जो है लाइफ स्टेज अंडा, लार्वा और नीप और एडल्ट, ये 4 भागों में इसका जीवन चक्र होता है। तो आपको इसको जानना है कि सबसे एक्टिव जो होता है, सबसे जो खतरनाक अवस्था जो होता है वो होता है नीप स्टेज में और एडल्ट स्टेज। नीप और एडल्ट स्टेज में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करता है और बहुत ही ज्यादा करके वो डैमेज करता है। मतलब जिस भी क्रॉप में आया, टी हुआ, कॉफी हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ या टेबको हुआ, टमाटर हुआ, जो भी मतलब इत्यादि फसल में ये 2 स्टेज को ही कंट्रोल ज्यादा करना चाहिए। अगर इस कंट्रोल प्रॉपर रीति से इस स्टेज में कंट्रोल कर पाया है तो आपका फसल बचने का या नुकसान होने का संभव अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये नीप अवस्था में और एडल्ट अवस्था को आपको जांचना, पहचानना और इमीडिएटली उसको क्या करना है, कंट्रोल की ओर जाना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको देखना। अभी हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल जो है जनरली इसीलिए किया जाता है कि फसल को बचाने के लिए, फसल में जो डैमेज हो गया है, वो अटैक किया है, वो मतलब साइड इफेक्ट किया है, मतलब डैमेज कर रहा है, तो हमको इमीडिएटली जो है इसको जांच करना है, आइडेंटिफिकेशन पहचान करना है, कौन सा पेस्ट आया, कौन सा कीड़ा आया, इसको पहचान करना है। उसको पहचान करने के बाद में तुरंत ही हमको क्या करना है, केमिकल कंट्रोल करना है। तो केमिकल कंट्रोल में पहला जो होता है माइस का, वो डिकोफोल बोल के एक केमिकल होता है 18.5% ईसी ब्रांड का, मतलब ईसी फॉर्म में, और इंडोफिल बोल के एक ब्रांड होता है। इंडोफिल ब्रांड बोल के बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट होता है इसमें आपको 1200 ml करके पर हेक्टर आपको यूज करना है। पर हेक्टर 1200 ml 2 लीटर पानी में यूज करता है ये ब्रांड बहुत ज़्यादा। उसके बाद दूसरा नंबर जो है फेनाजाक्विन 10% ईसी फॉर्म में, ये मैगिस्टर ब्रांड का होता है। ये 1000 ml पर हेक्टर में आपको स्प्रेइंग करना है। ये भी फेनाजाक्विन जो है मैगिस्टर ब्रांड का बहुत अच्छा और बहुत ही कारीगर रिजल्ट होता है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद में फेनपायरॉक्सीमाइड, ये 5% ईसी फॉर्म में आता है। ये भी फॉर्माइड बोल के एक ब्रांड होता है, एक पायरोमाइड बोल के ब्रांड होता है। ये आपको 600 ml पर हेक्टर में आपको यूज करना है। ये भी बहुत अच्छा कारीगर रिजल्ट माना जाता है। उसके बाद चौथा नंबर में पोपरगिट बोल के होता है, 57 ईसी परसेंटेज में होता है। और ओमिट बोल के धनुका कंपनी, ओमिट ब्रांड बोल के धनुका कंपनी बनाया है। ये भी बहुत अच्छा और कारीगर रिजल्ट होता है। मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यूज किया वो नहीं हो रहा है तो आप 4 नंबर पोपरगिट ओमिट धनुका कंपनी ओमिट ब्रांड है, उसको यूज करो, वो अच्छा काम करता है, ठीक है ना। लेकिन इन सारे चारों केमिकल में सबसे मैगिस्टर अच्छा काम करता है, ठीक है ना, आप इसको याद रखना। मतलब इस ओमिट ब्रांड को 1200 ml पर हेक्टर करके आपको यूज करना है पोपरगिट, ठीक है ना। उसके बाद में ये चारों नहीं हो रहा है तो लास्ट स्टेज जो होता है 5वां नंबर में, वो स्पायरोमेसिफिन। ये बहुत ही ताकतवर और पावरफुल बायोकेमिकल माना जाता है। बहुत ताकत मतलब केमिकल माना जाता है स्पायरोमेसिफिन। 22.9% एससी फॉर्म में होता है। ये ओबेरन ब्रांड का होता है, बायर कंपनी का होता है, ठीक है ना। ओबेरन ब्रांड बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, मतलब अभी तक का रिकॉर्ड में नंबर 1 ब्रांड माना जाता है माइट्स कंट्रोल के लिए। ये जितने भी बड़े बड़े स्टेज में होता है, नीप स्टेज में हो गया या तो लार्वा स्टेज में हो गया या ज्यादा बड़ा जो एडल्ट अवस्था में है, तो इस स्टेज में भी ये ओबेरन बायर कंपनी का 400 ml पर हेक्टर में आपको यूज करने से क्या होता है, स्पायरोमेसिफिन बहुत कारीगर माना जाता है। इसका रिजल्ट 90% तक इसका पूरा क्लीन कर देता है, पूरा 90% कंप्लीट मतलब कंट्रोल कर देता है। जैसे डिकोफोल अगर 40% कंट्रोल कर रहा है या फेनाजाक्विन 40% कर रहा है, तो ये पकड़ के रखिए कि स्पायरोमेसिफिन ओबेरन 90% करेगा ही करेगा, इतना मतलब पावरफुल और कारीगर है, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह से स्टेज बाय स्टेज आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट जो आता है बोटेनिकल कंट्रोल। बोटेनिकल कंट्रोल जो होता है ये आजाडिरेक्टिन बोल के मतलब बोटेनिकल कंट्रोल में एक एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब नीम का, मतलब घोड़ा नीम होता है, उसका एक सीड से वो बना होता है, वो आजाडिरेक्टिन बोल के बोटेनिकल केमिकल है। ये बहुत अच्छा होता है, इसका 1 लीटर करके पर हेक्टर में आपको देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको फिजिकल कंट्रोल मैनुअल भी करना है या तो लाइट स्ट्रिप कर सकता है, लेकिन इसमें लाइट स्ट्रिप में उतना ये नहीं होता है, कलेक्शन में ठीक इसका होता है फिजिकल में। उसके बाद तीसरा नंबर में जो होता है कल्चरल कंट्रोल। ये कल्चरल कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट और मतलब आपको केयरफुल करना है, देखभाल करना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे 70% 80% कल्चरल कंट्रोल के द्वारा आराम से कंट्रोल हो जाता है। उसमें नंबर 1 जो होता है क्लाउड वेदर। क्लाउड वेदर मतलब ठंडा
मतलब मौसम को बना के रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में वाटर मैनेजमेंट यानी कि इरिगेशन, जो एरिया में अगर यदि जो एरिया में ज़्यादा करके अटैक किया है, ज़्यादा करके वो नुकसान पहुंचाया है, डैमेज किया है फिजिकल तौर से, तो उस टाइम में एडल हो या मान लीजिए नीप हो या ये लार्वा हो, उस टाइम में आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करके देखना है। अगर यदि वो ऊपर ऊपर में ऐसा करके चल रहा है तो उस टाइम में आप इरिगेशन मैनेजमेंट करने से, वाटर के द्वारा जो इरिगेशन करने से वो क्या होता है, वॉश आउट हो जाता है। वॉश आउट होने से मतलब 60% तक कंट्रोल हो जा सकता है। उसके बाद में हम देखेंगे सेल मैनेजमेंट। गर्मी अवस्था में, गर्मी के टाइम में वो ज़्यादा करके फैलता है, इसीलिए आपको क्या करना है, जब फैल रहा है तो थोड़ा इरिगेशन देके या थोड़ा सेट को मेंटेन करके कंट्रोल करना है। उसी तरह से हम इस ज़्यादा करके अगर यदि उस एरिया में आया है तो अब हार्वेस्टिंग या प्लकिंग भी करके कंट्रोल कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग और प्लकिंग से भी ये 25 से लेकर 55 तक कंट्रोल हो सकता है। और इसी के बाद में प्रूनिंग या स्किपिंग, मतलब बहुत 90% 95% हो गया या पूरा क्रॉप के नुकसान कर दिया है, तो उस स्टेज में केमिकल नहीं करने से अच्छा वो प्रूनिंग या स्किप कर देने से ही बेटर माना जाता है। क्योंकि केमिकल में तो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन प्रूनिंग में क्या करना, नया से वो प्रॉपर्टी में आ जाएगा। इसीलिए 90 से 95% अगर यदि आया है तो उसको प्रूनिंग या स्किपिंग करना अनिवार्य। उसके बाद में आपको वीट कंट्रोल करना है। जहाँ जहाँ पे वीट आया है वहाँ पर भी ये ज़्यादा करके अटैक करता है, तो अब हो सकता है तो इसको वीट्स को, मतलब जंगल को सफा करने से क्या होता है, आपका प्रॉपर रीति से वो उस मतलब होस्टिंग माना जो जाता है, मतलब जहाँ रहने के लिए वो चाहता है, वो क्लीन हो जाने से, उसका जो होस्ट खत्म हो जाने से उस तरह से भी वो कंट्रोल हो सकता है। इसीलिए आपको वेट कंट्रोल को भी आपको ध्यान देना है। इसी तरह से हम कंप्लीट क्या है बोलने से, इसको जनरली टी मस्किटो बग भी बोला जाता है, टी मस्किटो पेस्ट भी बोला जाता है। और ये ज़्यादा करके सकिंग पेस्ट होता है, ये चुविंग पेस्ट नहीं होता है, ये सकिंग पेस्ट होता है, यानी कि क्लोरोफिल का रस चूस के ये पूरा फिजिकल को डैमेज करता है। इसी को ही हम हेलोपेटिक्स या टी मस्किटो बग हम कहते हैं, यानी कि एक प्रकार का ये सकिंग पेस्ट करने वाला सबसे बड़ा पेस्ट माना जाता है। ये जनरली ये छाया में और ट्री का जो कलिया होता है या जो नरम पत्ती होते हैं, नया पत्ती है, इसको ही बेसिकली ये सकिंग करता है। तो फाइनली अगर इसको हम देखेगा तो ये व्हाट इज हेलोपेटिक्स वाले पे, हेलोपेटिक्स जो है इसको साधारण भाषा में मच्छर बोला जाता है, या साधारण भाषा में ये रस चूसने वाला मच्छर या कीड़ा कहा जाता है। तो इसका पूरा अगर हम डिटेल समझेंगे तो ये 6 mm से लेके 8 mm तक इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ये कईयों वर्गों में होता है। इसका इसका अंडा, नीप और एडल, इन 3 भागों में इसका फाइनली बटा रहता है। और ये इसका जो मुंह होता है एक सुई की जैसा होता है, और इसका सुई की तरह होता है। इसी से ही हम इसका मतलब पूरा का पूरा इसका मुंह जो सुई की तरह होता है, इसी के ही जरिए इसका मुंह सुई की तरह होता है, इसी के जरिए से ही पूरा इसको डैमेज करता है और पूरा इसको नुकसान करता है फसलों को। और इसी के द्वारा ही पूरा फसल को डैमेज करके ये अपना जीविका को पूरा पालन पोषण, अपना जीवन चक्र को पूरा करता है। इसको हम अगर यदि बारीकी से देखेगा कि ये कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो अभी ये स्क्रीन में जो देख रहे हैं इसको पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बोलेगा तो ये स्क्रीन में जो दिख रहा है इस तरह से 1 नंबर में जो देखा पूरा इसका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये जनरली कईयों भागों में बटा रहता है, लेकिन ये अंडा अवस्था में रहता है। अंडा इस तरह का होता है, ये जो दिख रहा है ना, अंडा इस तरह से होता है, ये अंडा अवस्था होता है, इस तरह से होता है। उसके बाद वो नीप स्टेज में जाता है। नीप स्टेज में जब जाता है तो इस तरह का होता है। इस मतलब पंख जो हो नीप स्टेज में नहीं होता है। वो एडल अवस्था जब आता है उस टाइम में एडल अवस्था में इस तरह का पंख होता है। ये जो दिख रहा है ना, इस तरह से उसका पंख होता है। ये एडल अवस्था में जब आता है तो इस तरह से उसका मतलब पंख दिखने लगता है। और ये जनरली जो होता है 3 अवस्था में इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना रहता है। पहला अंडा, मतलब 3 स्टेज में होता है। पहला अंडा, और दूसरा जो होता है नीप, और चौथा जो होता है एडल। तो एडल अवस्था में और नीप अवस्था में पूरा सक्रिय होता है, मतलब पूरा एक्टिव रहता है। इसी अवस्था में ही फसल को हो या फिर क्रॉप्स को ये डैमेज करता है। और
ये ज्यादा करके छायादार जगह पे, छायादार स्थान पे रहना पसंद करता है। और ये जो कली होता है, ये टेंडर शूट होता है, जो नॉर्मल पत्ती होता है, इस पत्ती को ये खाना पसंद कर, मतलब चूसना पसंद करता है। ये एक किंग पेस्ट माना जाता है, एक सकिंग पेस्ट के अंदर में या सकिंग पेस्ट के अंदर में रहता है। ये जनरल क्या करता है, ये सकिंग करता है, मतलब वो चूसता है क्लोरोफिल को, चूस के क्लोरोफिल का जो अंदर में रस होता है उसको चूस के एक पीएमसी जैसा एक मतलब गोला धब्बा बना देता है। वो गोला गोला धब्बा बना देता है और उसको चूस के मतलब जहां जहां वो पूरा चूसता है वहां वहां वो क्लोरोफिल खत्म हो जाता है और वो क्या करता है, पूरा कली जो है ब्लैक हो जाता है और नुकसान हो जाता है। इस तरह से इसका एक्टिव होता है एडल्ट में और नीप अवस्था में, नीप स्टेज में ये एक्टिव रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देखना है कि इसका पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से दिखता है। यहाँ पे दिख रहा है ना, 1 नंबर में इस तरह से दिखता है। उसके बाद अगर यदि हम बात करें तो इसका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो तो हमने देखा, लेकिन इसका जो है हेलोपिटिस या टी मेस्कटोबग यानी कि मच्छर जो है, इसका जो डैमेज किस तरह से करता है, मतलब इसको हम जनरली इसको फिजिकल डैमेज किस तरह से टेंडर शूट को हो या लीप को हो कैसे करता है, वो कैसे दिखता है। एक तो हम इस जो बॉडी स्ट्रक्चर को हमने देखा कि उसका बनावट किस तरह से होता है, हमने नक्शा में भी देखा कि उसका कितना पैर होता है, कितना जोड़ी होता है, कितना पैर होता है, उसका जो मुंह किस तरह से होता है, इस तरह से आपने देखा। लेकिन फाइनली ये जो डैमेज किस तरह से कर रहा है, अगर यदि उसको देखे जाएगा तो इसका डैमेज कंट्रोल, तो यहाँ पे जो नक्शा में देख रहे हैं ऊपर वाला में एक ABCD जो देख रहा है, इसको हम जो भी डैमेज किया है वो डैमेज किया हुआ एक्चुअल इस तरह से होता है। ये जो देख रहे हैं ना नक्शा में, ये जो देख रहा है, ये जो देख रहा है, ये एक्चुअल जो होता है इस तरह का जो ये डैमेज करता है। ये जो दिख रहा है ना सी नंबर में या फिर D में, इस तरह का ये जो दिख रहा है ना, तो ये क्या करता है, जो ठंडा जगह होता है, जो ठंडा जगह टेम्परेचर कम रहता है, जो छाया रहता है उस जगह में बैठ जाता है और वो करता है टेंडर शूट को, जो मतलब नया टेंडर शूट है, जो न्यू कली है, उस कली को ढूंढता है और इस तरह से वो वहां पे अपना जगह में बैठता है। और यहाँ पे जो दिख रहा है ना इस तरह से आपका इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना स्क्रीन में, यहाँ से इस तरह से बैठ के वो ए का जो ग्रुप दिख रहा है इसमें वो क्या करता है, उसको अपना जो है सुई की तरह जो रहता है उससे क्या करता है, वो सकिंग करता है, मतलब चूसता है। इस तरह से ये एक गोल धब्बे या ब्राउन कलर का एक मतलब जनरेट हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसको हम PMC बोलता है, निकोट पेज बोलता है, निकोटिक पेज बोलता है। ये जो दिख रहा है ना इसको एक्चुअल में निकोडी पेज बोलता है। निकोडी पेज में PMC शॉर्टकट में बोलते हैं। इस तरह के निकोडी पेज बोल देता है, PMC बोलता है इसको। तो इस तरह से धब्बा 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 हर वो टेंडर शूट के अंदर में या लीप के अंदर में वो धब्बा 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 इस तरह का बना देता है। मतलब जनरली उसका जो डैमेज इस तरह से एक पत्ती में हजारों की मतलब धब्बा बना देता है, मतलब सैकड़ों में धब्बा बना देता है। एक टेंडर कली में, एक सूट में वो सैकड़ों या तो दर्जनों ऐसा PMC कली बना देता है। जिसे जनरली इसको बोला जाएगा तो इसी तरह से इसका डैमेज करने का साइंटिफिक मतलब दिखाई देता है, साइंटिफिक, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका प्रॉपर रीति से इसका लक्षण को हम देख के आपको जांच करना है और यही है एक्चुअल इसका डैमेज करने का तरीका। ये ठंडा अवस्था में ज्यादा करके रहता है, ये गर्म में बैठना पसंद नहीं करता है, ये नीचे में रहता है या जहाँ जंगल के मतलब ज्यादा वीड्स का जो पॉपुलेशन ज्यादा रहता है, वीड्स जहाँ रहता है उस जगह में इसका ज्यादा होस्टिंग माना जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से आपका एक एक करके वो बैठना पसंद करता है, इस तरह से डैमेज करता है। ये देख रहे हैं ना, इस तरह से फाइनली डैमेज। तो आपका इसको जो धब्बा बनता है उसको याद करना है, PMC बोलता है। और इसका जो हेलोपिटिस जो है इसी तरह से ही डैमेज करता है। तो इस कैरेक्टर को देख के, इसको फिजिकल अटैक को देख के आपको पहचान करना है और इमीडिएटली इसका कंट्रोल करने के लिए आपको एक्शन मोड में आना है, एक्शन लेना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको केमिकल कंट्रोल या तो फिर इसका इंसेक्टिसाइड कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे द मेजर होस्ट हो गया। मेजर होस्ट प्लांट मतलब मेजर होस्ट प्लांट जो टी हुआ, कॉफी हुआ, जैसे टैबाको हुआ, इस तरह का जो मेजर होस्ट होता है, मतलब ज्यादा करके परसेंटेज में 70 से 90% जो इसमें मेजर क्रॉप बोला जाता है, मतलब इस पेस्ट में ज्यादा करके
वो रहना पसंद करता है। मतलब इसको मेजर होस्ट क्रॉप बोला जाता है। मतलब कॉफी, टी, इस तरह से टैबेको हुआ, इस तरह से प्लांट में वो ज्यादा करके प्रोटीन को मतलब एब्जॉर्ब कर पाता है, प्रोटीन को लेता है। इसी को ही हम मेजर क्रॉप बोला जाता है और इसी क्रॉप में ज्यादा करके बैठता है। मतलब 70% से लेकर 90% इसी क्रॉप में देखा जाता है, मेजर क्रॉप में। और जो माइनर क्रॉप छोटे छोटे होता है उसे 40% से 60% ऑलमोस्ट वो देखा जाता है। हम लेकिन मेजर फर्स्ट के बारे में, मेजर होस्ट क्रॉप के बारे में देख रहे हैं। इस तरह से उसका अभी देख रहे हैं ना इधर में लाइफ साइकिल, तो इस तरह से उसका लाइफ साइकिल देख रहा है। इस तरह से पूरा लाइफ साइकिल होता है। तो पहला जो इसका हेलिबेटिस का जो लाइफ साइकिल होता है वो एक होता है, एक स्टेज में रहता है। एक स्टेज में रहने के बाद में 3 से 5 दिन के बाद में वो नीप स्टेज में चला जाता है। नीप स्टेज भी ये फर्स्ट नीप स्टेज होता है, सेकेंड नीप स्टेज होता है, थर्ड नीप स्टेज होता है, फोर्थ नीप स्टेज, 5 नीप स्टेज। इस तरह से उसका 5 नीप स्टेज होता है। लेकिन फर्स्ट वाला जो नीप स्टेज है 3 से 4 दिन का होता है और उसके बाद में सेकेंड नीप स्टेज में चला जाता है, यह 2 से 3 दिन का होता है। फिर थर्ड नीप स्टेज में चला जाता है, 3 से 4 दिन का होता है। फोर्थ नीप स्टेज में आता है 2 से 4 दिन का। पांचवा नीप स्टेज आता है उस टाइम में 2 से 4 दिन। उसके बाद में ये फाइनली अपना बॉडी को इसको चेंज करता है। उसके बाद में वो आता है एडल्ट स्टेज में। एडल्ट स्टेज में 2 से 4 दिन का रहता है। उसके बाद में अपना इसका बॉडी को चेंज करके वो मैंने एक मात्र एडल्ट में होके वो अपना एक का फिर से वो लाइफ साइकिल में आता है। इस तरह से उसका कंट्रोल मतलब पूरा चक्र चलते रहता है, घूमते रहता है। उसका पूरा सर्कल जो है वो लाइफ सर्कल इस तरह से एग में उसके बाद नीप से एडल्ट से फिर एग में, इस तरह से उसका पूरा का पूरा जीवन चक्र इस तरह से घूमते रहता है। मतलब इस तरह से यहाँ जाना, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इस तरह से, फिर यहाँ एडल्ट में आना, एडल्ट से फिर एग में, इस तरह से पूरा का पूरा जीवन चक्र इसका चलते रहता है। इसके बाद में फाइनली जी इसको स्टेज जानने का मतलब ये है कि स्टेज जानने से आप प्रॉपर रीति से मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि नीप अवस्था और एडल्ट अवस्था ये बहुत ही एक्टिव होता है और बहुत ही नुकसान करने वाला स्टेज माना जाता है। मतलब जनरली अब तो देखा होगा कि जो नीप का 5 स्टेज है, लेकिन जो दूसरा और तीसरा स्टेज होता है नीप का, उस स्टेज में बहुत ही पावरफुल एक्टिव रहता है। इसी स्टेज में और एडल्ट स्टेज में वो ज्यादा करके नुकसान करता है और डैमेज करता है। मतलब टेंडर फ्रूट को या फिर जो भी नॉर्मल लीफ है उसको क्या करता है, डैमेज करता है। तो इसी स्टेज को ही आपको जान के केमिकल कंट्रोल या इंसेक्टिसाइड कंट्रोल करने के लिए आपको देखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे केमिकल कंट्रोल देख सकते हैं। पहला जो केमिकल कंट्रोल हो वो थाइमेक्सिजम 2.25 WE बोल के एक सॉल्यूशन बनता है जो कि अक्तारा ब्रांड का होता है। अक्तारा ब्रांड जो होता है वो बहुत ही पावरफुल और कारीगर माना जाता है थाइमेक्सिजम केमिकल का। तो इसमें से आप 100 ग्राम से लेकर 125 ग्राम तक पर हेक्टर में इसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब उपयोग इसको पूरा स्प्रे करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपका बारी बारी टू एक करके केमिकल को टेस्ट करके ट्राई करके देखना। उसके बाद में सेकेंड जो आता है डेल्टा मेथ्रिन बोल के है 2.5 EC, ये 500 ml पर हेक्टर में इसको भी उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बिपिनत्रिन बोल के एक इंसेक्टिसाइड केमिकल है। बिपिनत्रिन भी बहुत कारीगर माना जाता है, 8 SC फॉर्म में आता है। ये भी 750 ml पर हेक्टर में इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसको भी आप बारीकी से देख सकते हैं। उसके बाद में थायोक्लोरोपाइड होता है, ये भी 21.7 SC फॉर्म में आता है। ये 500 ml पर हेक्टर में इसको आप यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा और कारीगर बेस्ड रिजल्ट देता है। इन सारी चीजों को आप यूज करके देखना है। अगर ये से नहीं हो रहा है तो एक केमिकल लास्ट से जाता है मोनोक्लोरिफाइड मोनोसिल बोल के आता है। ये सबसे लास्ट स्टेज और सबसे पावरफुल मतलब इंसेक्टिसाइड केमिकल माना जाता है। इसमें आपका जो है कंट्रोल होना ही 90% तक इसका कंट्रोल होता ही होता है। और बाकी का जो है वो 60% से 80% तक कंट्रोल होता है। लेकिन ज्यादा एडोल स्टेज में है बड़ा करके तो उस टाइम में मोनोसिल का इस्तेमाल करना है। मोनोसिल 500 ml पर हेक्टर में आपको इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही पावरफुल और मतलब कारीगर इंसेक्टिसाइड माना जाता है। ठीक है ना, इसमें आपको रिजल्ट देखने का मिलेगा ही मिलेगा। अगर यदि केमिकल कंट्रोल आप करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अन्यथा आपका
अगर यदि ऑर्गेनिक या बोटानिकल में करना चाहता है तो ऑर्गेनिक और बोटानिकल के लिए अब जो है आजाडायरेक्टिन बोल के एक फॉर्म आता है 1.2 लीटर पर हेक्टर। इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब बोटानिकल ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। या तो एक भैम बोल के होता है, ये एक एक्सट्रैक्ट होता है मतलब बोटानिकल का एक्सट्रैक्ट होता है। या धतूरा बोल के या नीम, ये दोनों का मिश्रण करके एक एक्सट्रैक्ट होता है। इस एक्सट्रैक्ट से भैम का भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ये बोटानिकल या ऑर्गेनिक फॉर्म में माना जाता है। इसको आप 800 ml पर हेक्टर में आप यूज कर सकते हैं। या इन सारे ऑर्गेनिक में आप करना चाहते हैं तो इसको आप आजाडायरेक्टिन या भैम को यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इन दोनों को भी यूज करने के बाद में अगर आपको कल्चरल कंट्रोल करना है तो कल्चरल कंट्रोल में क्या होता है, जो शेड होता है, जो छाया होता है, उसको कटिंग करके उसको मतलब ये करना है, खुला कर देना है प्रकाश संश्लेषण आने के लिए। और उसमें जो भी शेड मतलब कम हो जाएगा, मतलब शेड नहीं रहेगा, तो उस टाइम में वो कंट्रोल हो जाता है। मतलब जहाँ छाया रहता है वहाँ रहने के लिए वो पसंद करता है। लेकिन धूप आ जाएगा तो हेलोपेटिस का क्या होता है, होस्ट जो वो हट जाता है, तो वो उस जगह में कंट्रोल हो जाता है। और जनरली जो है नीचे में जो अननेसेसरी जो मटेरियल्स होता है या अननेसेसरी जो वीड्स वगैरह होता है या तो फिर क्रॉस वीड होता है या अननेसेसरी मतलब वीड्स वगैरह होता है या स्टीम वगैरह होता है या सेट वगैरह होता है, उसको क्लीन आउट कर देने से मतलब क्लीन कर देने से, उसको निकाल देने से, फ्रेश कर देने से वो क्या होता है, अच्छा खासा कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह से आपको एक एक करके केमिकल को पहले देखना है। उससे अगर यदि हो रहा है तो ठीक है, तो उससे अगर यदि ऑर्गेनिक में जाना चाहता है तो ऑर्गेनिक बोटानिकल में और मतलब ऑर्गेनिक में आ सकता है। और ये कल्चरल जो कंट्रोल है ऑलमोस्ट सभी जगह आपको करना जरूरी बनता है, क्योंकि कल्चरल कंट्रोल से भी 30% तक कंट्रोल हो जाता है जनरली। और बाकी का 70% करना होता है या बोटानिकल कर सकते हैं या ऑर्गेनिक में कर सकते हैं या तो फिर इंसेक्टिसाइड केमिकल में आप कर सकते हैं। इस तरह से 1 by 1 करके एक एक करके आपका मतलब कंट्रोल आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने फाइनली जो डैमेज का जो दिखाया तो उस तरह से पीएमसी होता है, उसको पहचान के आपको करना है, ठीक है ना। अभी तक अगर यदि आपने फॉलो या तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और आने वाले अपडेट पाने के लिए बगल में जो आइकन का बटन है उसको भी आप दबा के रखना ताकि आपको अपडेट मिलता रहे।